हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग। दिस इज शांतनु राय, योर रीजनिंग मेंटर, और आपके सामने आज एक और अमेजिंग सेशन के साथ मैं यहां पे आ चुका हूं और आपके सामने उस अमेजिंग सेशन के बारे में बताऊं। उसके पहले आपको बता दूं कि अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि याद रखना मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा चैनल जो आपको देता है कंप्लीट फ्री और क्वालिटी एजुकेशन। बिल्कुल 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 फ्री। याद रखना, आपको सब कुछ मिलता है। आज का जो सेशन होगा वो इनइक्वालिटी का होगा। भाई मैंने आपसे कहा था मेरे लास्ट सेशन में, अगर आपने मेरा लास्ट सेशन सिलोगिज्म का नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंटली बता दूं आपको कि वहां से सिर्फ सिलोगिज्म नहीं, इसके अलावा जो और टॉपिक्स हैं एसबीआई पीओ या फिर क्लर्क में कहूं आने वाले हैं प्रीलिम्स में, वो सारे टॉपिक्स की प्रॉपर सेशंस मिल जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूं भाई कि कौन कौन से टॉपिक्स वहां पे हैं। ये सारे टॉपिक आप देख सकते हैं। यहां तक मैं बता दूं आपको कि जो पजल है ना, तो ये ये सिलोगिज्म तक के सारे सेशन जो हैं आपको मिल जाने वाले हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप जाइए, देख लीजिए। आज मैं आपके सामने इनइक्वालिटी को समझाने, पढ़ाने, दिखाने लेके आया हूं, तो मजा आएगा। जरूर इस सेशन को देखिए, और सबसे इंपॉर्टेंटली इस सेशन को देखिए ही मत, इस सेशन से सीखिए और अपने एग्जाम को आगे ले जाइए। क्योंकि भाई ये याद रखिएगा कि चाहे वो पीओ हो व क्लर्क हो, आपके यही टॉपिक्स हैं जो सबसे ज्यादा एग्जाम में मिलने वाले, ठीक है। और इन्हीं से क्वेश्चंस आएंगे। मैंने किया क्या है कि पिछले 5 साल में आए हुए क्वेश्चंस आपको दिखाए हैं। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या था भाई आने वाले या पिछले 5 साल में। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी इनइक्वालिटी की। लेकिन उसके पहले आपको याद रखना होगा कि इनइक्वालिटी के बारे में आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता तो भाई उसके लिए मेरा पूरा बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो भी आपको मिल जाएगा, तो जाके उसको प्रॉपर देख लीजिए और वहां से आपको प्रॉपर चीजें मिल जाने वाली हैं, ठीक है भाई। चलो, तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, ध्यान से समझिए क्या है। पहला क्वेश्चन समझने वाली बात यह है कि बताना इनमें से कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन गलत है। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा दे रहा हूं, उसके बाद मैं आपको टाइमर के साथ यहां पे खेलना सिखाऊंगा, ठीक है ना। देखो यहां पे ध्यान से, अगर मुझे O से R की तरफ जाना है बेटा, देखो O आपको यहां दिखाई दे रहा है, R आपको यहां दिखाई दे रहा है, और O से R कैसे जा सकते हैं, तो पहले आपको O से P जाना पड़ेगा, तभी P से आप R की तरफ जाएंगे। बेसिक कंसेप्ट ऐसे ही कुछ होगा। O से P की तरफ जाएंगे तो ग्रेटर इक्वल का साइन आएगा। P से R, देखो पीछे से आगे जाते हैं, पीछे से आगे जाते हैं तो साइन पलट जाएगा। इक्वल ऐसे ही रहेगा, ये साइन पलटेगा तो ऐसा हो जाएगा। आप बताओ इन तीनों में प्रेफरेंस किसको देंगे बेटा? इसको प्रेफरेंस देंगे, ग्रेटर इक्वल को। वो यहां दिख रहा है क्या? बिल्कुल यहां दिख रहा है। आपने बेसिक्स तो पढ़ा ही होगा अगर आप एसबीआई पीओ जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो पहला वाला बिल्कुल सही था। दूसरा, अगर एम से एस की तरफ जाएंगे तो नो डाउट पहले एम से जाना पड़ेगा पी की तरफ, और फिर से जाना पड़ेगा पी से एस की तरफ, ठीक है। पी से कहां जाना पड़ेगा? एस की तरफ जाना पड़ेगा भाई, ठीक है। पी से एस की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन जरा सोचो ना, पी से एस के बीच में तो इक्वल ही है, और इक्वल को वैसे भी नेग्लिजिबल छोड़ देते हैं। तो जरा एम से पी की तरफ चलें, एम से पी, तो पहला साइन ग्रेटर, फिर इक्वल, फिर ग्रेटर इक्वल, और पी से एस में जाएंगे तो इक्वल आएगा। इन सभी में प्रेफरेंस किसको देंगे बेटा? ग्रेटर को देंगे। यहां दिख रहा है, मतलब ये सही होगा, तो इसका आंसर क्या लगाएंगे? बोथ फॉलोज। दोनों के दोनों सही है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर लास्ट, बोथ फॉलोज इज द राइट आंसर, ठीक है। अब बताओ मुझे समझ में आया क्या? क्लियर है। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। अब यहां से शुरू होती कहानी आपकी। टाइमर के साथ में खेलना चाहूंगा आपके साथ, तो चलो जरा एक बार टाइमर खेल लें अच्छे से, क्योंकि टाइमर के साथ खेलने का एक अलग ही सुकून होता है बेटा। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 2 विथ टाइमर हम थोड़ा सा खेलेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को कितना टाइम आप दे सकते हैं? सर 20 सेकेंड इज मोर देन सफिशिएंट यार, 20 सेकेंड इज मोर देन सफिशिएंट। उड़ाओ इस क्वेश्चन को, सिर्फ उड़ाओ। चलो आ जाओ जरा। मैंने सिलोगिज्म में आपको एक होमवर्क दिया था जो कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं। तो भाई इंपॉर्टेंट है, सेशन देखना पूरा जरूर। आपको हो सकता है चीजें पता हो, लेकिन आपको इस टॉपिक के अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा जो कि लिटरली बहुत समझदार, मतलब कि समझदारी वाली कहानी है। उनको कैसे सॉल्व करेंगे, मजेदार कंसेप्ट होगा, और वहां जो गलतियां आप करते हैं ना, वो गलतियों से हम जरा सीखेंगे। यहां पे देखें, ई से सी की तरफ जाने के लिए तो देखो आप इन दोनों में कॉमन कौन है? डी। तो पहले ई से डी जाओगे, फिर डी से सी। अब जब ई से डी जाओगे तो इन दोनों में प्रेफरेंस किसको देंगे बेटा? ग्रेटर को। तो ग्रेटर ही रहने दो। ध्यान रखना, राइट से लेफ्ट जाएंगे तो साइन पलट जाता है, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइन पलटता नहीं, जैसे का तैसे रहता है, ठीक है। आप चाहो तो इन दोनों को लिख के फिर इसको प्रेफरेंस दो, या डायरेक्टली इन दोनों में प्रेफरेंस जिसको देंगे उसी को मैंने लिख लिया, ठीक है। अब डी से सी देखो पीछे से आगे जा रहा है, साइन पलट जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो साइन ऑपोजिट हो जाने के कारण पहला वाला गलत है। ध्यान रखना, जब किसी भी एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक जाते हैं और बीच में कहीं भी साइन ऑपोजिट हो जाए, कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए, तो वो कंक्लूजन गलत माना जाएगा, क्योंकि वो डाउट सिचुएशन में आ जाता है, ठीक है।
एफ से बी क्या है भाई, इसका अगर आपने बेसिक्स नहीं पढ़ा बच्चों तो प्लीज बेसिक्स पढ़ देना। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डलवा दूंगा जहां से आपको बेसिक्स मिल जाएगा, तो जाके जरूर देखना क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक क्लियर होगा तभी आप कर पाओगे। एफ से बी की तरफ चलें बेटा। अब जब एफ से बी की तरफ जाना है तो आप पाओगे एफ ये है, बी ये है, तो एफ से बी जाना है तो पहले एफ से कहां जाओगे, ई की तरफ, लेकिन ई से बी नहीं मिलता दिखाई दे रहा, ठीक है छोड़ो। तो फिर एफ से कहां चलते हैं बेटा, फिर एफ से डी की तरफ चल दो, एफ से डी और डी से बी, ठीक है। तो आप पाओगे कि डी से बी के बीच में साइन यहां पे ऑपोजिट है, तो फिर आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों गलत है और यहां इधर और लग नहीं सकता, एलिमेंट सेम नहीं है, एलिमेंट सेम नहीं है, तो आंसर आएगा इसका नीदर वन नॉर टू, यानी पहला भी गलत है दूसरा भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमेशा से हर सेशन में मैं आपको बता रहा हूं भाई, मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा से आपके लिए कुछ अच्छा चाह रहा है, अच्छा करने की कोशिश कर रहा, तो भैया मैग्नेट ब्रेन्स ने अपनी बुक्स में भी आपको अपने आप को दिखाने की कोशिश की कि भाई हम आपके सामने एक बहुत ही अमेजिंग डेडिकेटेड किताब लेके आ चुके हैं जो कि बैंकिंग की किताबें हैं। और ये किताबें आप याद रखिएगा, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ज्यादा बड़ा वरदान है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं एग्जाम में, क्योंकि स्टैंडर्ड ऐसा कुछ बुक का हमने सेट किया, ठीक है ना। याद रखिएगा जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड इन सभी किताबों में मिलेगा वो बिल्कुल बैंकिंग ओरिएंटेड होगा, जो बैंकिंग के एग्जाम में आते हैं, चाहे वो पीओ हो चाहे वो क्लर्क हो, जिस भी एग्जाम की बात करो, एसबीआई, नाबार्ड, आरआरबी, आईबीपीएस, जो भी हैं सभी एग्जाम्स में, पीओ क्लर्क में, इंश्योरेंस एज वेल एज मैं कह सकता हूं इसमें, ये सारे के सारे एग्जाम्स कवर करेगा ये बुक्स जो हैं वो डेडिकेटेड किताबें। भाई अक्सर मैंने देखा है कि किताबें जो होंगी उसमें एसएससी के भी कंटेंट्स होते हैं, लेकिन ना, यहां सिर्फ बैंकिंग की किताब है। तो आपको याद रखना है इस किताब को अगर आपको परचेस करना है, लेना है, तो आपको बता दूं बहुत सिंपल सा टास्क करना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले ये किताब आपको क्या खास देती है भाई। हमारे जो सेशंस होते हैं ना वो सब इस किताब से क्वेश्चन हम उठाते हैं। दूसरी बात याद रखिएगा कि टॉपिक वाइज आपको पूरा डिक्लेरेशन और यहाँ पे कंसेप्ट सिखाया जाता है डिटेल में। 3 लेवल ऑफ क्वेश्चंस की बात करें यहाँ पे तो इजी, मॉडरेट, हाइड, हर टॉपिक के 3 लेवल के क्वेश्चंस मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे याद रखना प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम यहाँ पे कवर हो जाता है। इस किताब को अगर आप पढ़ लेते हैं 2000 से ज्यादा आपको यहाँ पे क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मिलते हैं और प्रीवियस ईयर के पेपर सेट भी आपको ये किताब दे देती है। तो बहुत अमेजिंग चीज है। आपको इस किताब को अगर लेना है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, फॉर्म भरिए, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और ये किताब जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच जाएगी। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, इसका क्या कहानी है। 20 सेकेंड्स उड़ाओ इस क्वेश्चन को, 20 सेकेंड्स, ज्यादा टाइम दूंगा नहीं, 20 सेकंड में आपको इनइक्वालिटी करना। मेरे ख्याल से पेन में नहीं चलाते ज्यादा इसमें। उड़ाओ इस क्वेश्चन को, देखो जरा। चलो डन। अब देखो ध्यान से, अगर बात करेंगे W से S की तरफ चलते हैं तो बेटा W से S की तरफ कैसे जाओगे? इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है जल्दी बताओ। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? Q। तो पहले W से Q चलें और Q से S की तरफ चलते हैं। W से Q जाएंगे इक्वल आएगा, Q से R जाएंगे ग्रेटर, R से S जाएंगे यहाँ पे इक्वल आएगा। प्रेफरेंस ग्रेटर को देंगे, यहां दिख रहा, मतलब ये बिल्कुल सही था बेटा। V से R चलना है, जल्दी से कैसे जाओगे? V से R जाने के लिए पहले V से Q जाना पड़ेगा, और अगर V से Q जाओगे तो Q से R मिल जाएगा। तो V से Q गए तो लेस देन इक्वल आएगा, फिर इक्वल आएगा और ये ग्रेटर आएगा। साइन ऑपोजिट हो रहा है बेटा, मतलब गलत हो जाएगा। तो आंसर आएगा ओनली फर्स्ट फॉलोअर्स, आपका पहला वाला सही। क्लियर है, हाँ या ना? बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, जरा सा ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है एक अमेजिंग कंसेप्ट के साथ। लो भाई, ये क्वेश्चन 20 सेकेंड, उड़ाओ इसको, जल्दी से उड़ा दो। आगे क्वेश्चन बहुत अच्छे होने वाले भाई, आगे क्वेश्चन बहुत शानदार होने वाले। चलिए अब देखिए ध्यान से, अगर मैं G से A की तरफ चलने की कोशिश करता हूं, G से A कैसे जाऊंगा? तो ये देखो G है, ये A है, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? E दिख रहा है आपको। तो पहले G से E चलेंगे बेटा, E से A जाएंगे, पीछे से आगे जाओगे साइन पलट जाएगा, ये साइन ऐसे हो जाएगा। इक्वल को लिखो ना लिखो बात एक ही पड़ जाएगी, छोड़ दो इसको। अब जा E तक आ गए तुम, E से A जाओगे, ये वाला साइन आएगा तो साइन ऑपोजिट होना है, बिल्कुल गलत काट दो। अच्छा, E से C की तरफ कैसे जाओगे बेटा? यहीं से यहीं चले जाओ आप पीछे से, लेकिन आप कहोगे बीच में कॉमा लगा तो सर डायरेक्टली तो जा नहीं सकते, तो फिर काम करते हैं, रुक जाओ। अब अगर E से जाना है C की तरफ तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? A। तो पहले E से A जाओ और फिर A से C जाओ। E से A जाओगे ग्रेटर इक्वल, और A से B जाओगे ग्रेटर इक्वल, B से C जाओगे इक्वल। प्रेफरेंस किसको देंगे? ग्रेटर इक्वल को। यहां है क्या? नहीं है भाई साहब, ये गलत हो जाएगा। तो आंसर आएगा दोनों गलत है, रॉन्ग, नीदर वन नॉट टू बेटा।
क्लियर हो गया। फर्स्ट एक बार फिर से देखो, जी से ए कैसे जाएंगे, जी से पहले ई गए और ई से ए, जी से ए जाएंगे, ये साइन पलट जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इक्वल को लिखो ना लिखो एक बराबर है, ठीक है, छोड़ दो इसको। अच्छा, उसके बाद फिर कहां पहुंच गया, ई तक पहुंचे और ई से ए में ये वाला साइन आएगा, तो साइन ऑपोजिट हो रहा है ना, तो यहां पे पहला वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर ई से सी जाएंगे तो पहले ई से ए से सी, डायरेक्टली यहां से मत चले जाना, ई से ए कॉमा लगा क्योंकि, तो फिर ए से सी चेन वाइज यहां जाना होगा। ई से ए गया ग्रेटर इक्वल और ए से सी जाएंगे तो ग्रेटर इक्वल और इक्वल, तो आंसर आएगा आपका क्या, प्रेफरेंस किसको देंगे, ग्रेटर इक्वल को। ये यहां पे दिखाई दे नहीं रहा है, तो आंसर आएगा दोनों का दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने इन इक्वालिटीज में ये है, आगे देखो जरा सा। 20 सेकेंड इज मोर देन सफिशिएंट बेटा, लो आ जाओ, उड़ाओ उसको, जल्दी से उड़ाओ इसको। चलो अब देखो ध्यान से, अगर टी से बी की तरफ चलते हैं बेटा, तो टी से बी कैसे जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम स्टार्ट करें तो इनमें कॉमन देखो, यहाँ पे कॉमा लगा, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, आर। तो पहले टी से आर और आर से फिर कहां जाओगे, बी की तरफ, ठीक है। जब टी से आर जाओगे तो इन दोनों में प्रेफरेंस किसको देंगे, ग्रेटर इक्वल को, डन। अब उसके बाद देखो आर से बी की तरफ जाएंगे, पीछे से आगे जाएंगे बेटा, ये दोनों को तो वैल्यू वैसे नहीं देंगे, इक्वल वैसे कैंसिल कर दो, ये साइन पलट दो, पीछे से आगे जा रहे हैं पलट जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि साइन ऑपोजिट हो गया बेटा, है ना। आगे देखो, बी से पी कैसे जाओगे आप, तो आप देखोगे बी यहां पे, पी यहां पे, तो पहले बी से आर जाओगे, फिर आर से पी जाओगे, आर से पी में इक्वल आ गया, छोड़ दो उसको। बी से आर में देखो ग्रेटर इक्वल दिख रहा, प्रेफरेंस इसी को देंगे, यहां दिख रहा है, मतलब आंसर क्या आएगा इसका, सेकंड वाला ट्रू है। समझ में आई बात। बी से पी कैसे गए हम लोग, देखो ध्यान से, बी से पहले आर और आर से पी इक्वल था, तो वैसे भी छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। तो बी से आर आप डायरेक्टली चले जाओ, जो साइन आएगा वही यहां तक भी पहुंच जाएगा। तो यही वाला साइन आ रहा है, वो साइन यहां दिखाई दे रहा है, मतलब सही हो जाएगा। तो आंसर आएगा ओनली सेकंड फॉलोज ऑप्शन नंबर 2 जो भी है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ बेटा जल्दी से। यहां पर आपको 20 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन भी उड़ा देना है, लो उड़ाओ, जल्दी से उड़ा दो। सोच के समझ के करना है भाई। चलो टाइम अप हो गया। ये देखो अगला देखो, एफ से सी कैसे जाओगे, यहां पर तो पेन उठाना ही नहीं है बेटा क्योंकि कॉमन लगा नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व करोगे। एफ से सी जाओगे, यहां पे साइन ऑपोजिट आ रहा है, गलत हो जाएगा। ए से डी देखो, ए से डी में जाओगे, साइन यहां भी ऑपोजिट हो रहा है, गलत हो जाएगा। तो आंसर आएगा दोनों ही गलत है, उड़ा दो भाई आंसर में, नीदर वन नॉर टू। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, यहां पे ये वाला दिया गया क्वेश्चन नंबर 7। आपके पास फिर से हैं 10 सेकेंड, सॉरी 20 सेकेंड। टाइमर स्टार्ट हो गया भाई, जल्दी देखो, जल्दी देखो, यहां पे सॉल्व करो इसको, उड़ाओ, जल्दी से उड़ा दो भाई। आप कर नहीं सकते हो, आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, मुझे इतना भरोसा आप पे है। डन, चलिए अब उसके बाद ध्यान से देखिए, यहां पे शुरुआत अगर करेंगे एफ से बी की तरफ बेटा, तो स्टार्ट फ्रॉम एफ एंड बी। देखो एफ यहां दिख रहा और बी आपको यहां दिख रहा, ठीक है। तो एफ से बी जाने के लिए पहले आपको कहां जाना पड़ेगा, एफ से डी जाना पड़ेगा और डी से बी जाना पड़ेगा। बेटा पीछे से आगे जाओगे साइन पलट जाएगा, तो ये साइन ऐसा दिखाई देगा, ठीक है ना, पलट जाएगा तो ऐसा हो गया। और डी से जब बी की तरफ जाओगे तो ये दोनों साइन ऐसे ही पलट के दिखाई देंगे, तो प्रेफरेंस इसी को देंगे। यहां ऐसा कुछ है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, आगे देखो यहां पे, ठीक है। बी से ई की तरफ चलते हैं, वेयर इज बी, ये रहा बी, ये रहा ई, कॉमन कौन दिख रहा है इसमें, डी। तो बी से डी, और रुको एक मिनट, इसको पहले हटाने तो पहले यहां से थोड़ा साफ सुथरा दिखेगा। हाँ जी, हमको बी से ई चलना है ना बेटा, तो बी से ई कैसे जाएंगे, तो बी से पहले ए चलते हैं और ए से ई चलते हैं, ये ज्यादा पास है। हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, हमेशा छोटे वाले रास्ते को ही चुनते हैं बेटा, बड़े रास्ते को नहीं चुनते। तो बी से ए पीछे से आगे जाएंगे, साइन पलट जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और ए से ई जाएंगे, ये साइन, तो यहाँ पे ग्रेटर दिख रहा है, यहाँ ग्रेटर है क्या, बिल्कुल है, मतलब सेकेंड ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, ठीक है। हमेशा स्मॉलेस्ट पाथ को ही लेके सॉल्व करते हैं इसको। चलो आगे आ जाओ, यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से भाई, 2018 का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपके सामने।
अच्छे से देखो, समझो और बताने की कोशिश करो। 20 सेकंड इसमें भी मैं आपको दूंगा, 20 सेकंड से ज्यादा आपको नहीं दूंगा, ठीक है। कोशिश करो। चलो देखो ध्यान से, अगर ई से ए की तरफ चलना है हमको तो ई से ए की तरफ कैसे जाएंगे भाई? देखो ई से ए कैसे जाओगे? तो बच्चों ई से ए जाने के लिए हमको देखो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? सी। तो ई से सी जाएंगे, सी से ए जाएंगे, ई से सी का ग्रेटर मिल गया। सी से पीछे से आगे की तरफ जाओगे तो ये दोनों साइन ऑब्वियस सी बात है पलट जाएंगे, ये साइन ऐसा हो जाएगा और इक्वल को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो नेग्लिजिबल साइन माना जाता है। ग्रेटर यहां दिख रहा, बिल्कुल सही था। एफ से डी की तरफ अगर चलते हैं तो F से D की तरफ कैसे जाएंगे? तो पहले आप नोटिस करोगे F से C की तरफ जाएंगे, C से D मिल जाएगा। F से C जाएंगे, पीछे से आगे साइन ऐसे पलट जाएगा और C से G जाएंगे तो ये वाला साइन ही दिख रहा आपको, तो प्रेफरेंस ग्रेटर को देंगे, यहाँ है मतलब ये भी सही होगा। तो आंसर आएगा इसका बोथ फॉलोज, पहला और दूसरा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट। अब यहां से देखोगे आप क्वेश्चन थोड़ा चेंज हुआ, 2018 का क्वेश्चन है भाई। आपसे क्या बोला गया? अभी तक तो बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। आपसे बोला गया कि जो साइन दिख रहा है ना डॉलर और हैश, इन दोनों की जगह पे हम ऐसे कौन से साइन रखें जिससे कि ये दोनों कंक्लूजन हमारे क्या हो जाए, निश्चित रूप से सही हो जाए। तो ये क्वेश्चन देखने के लिए आपको अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा इसमें टाइम देना चाहूंगा आपको। ये लीजिए, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। 25 सेकंड मेरे ख्याल से सफिशिएंट है इस क्वेश्चन के लिए। ये देखिए 25 सेकंड मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। मैं कह रहा हूं चलो एक काम करते हैं, 25 सेकंड मत ले लो इसमें आप 30 सेकंड्स ले लो, ठीक है। 30 सेकंड्स ले लो बेटा इसमें, क्योंकि ये जो है ना क्वेश्चन जो है आपको बनाना पड़ेगा। ट्राई करो जरा इसको, ट्राई करते चलो। चलो भाई, मात्र 5 सेकंड और बचे हैं। ये क्वेश्चन बनने वाला क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे इसको, आप जरा ध्यान से देखो। हमसे एग्जामिनर ने यहां पे ये ध्यान रखना, पूछ बता देगा कि डेफिनेटली ट्रू या डेफिनेटली फॉल्स, ऐसे बताएगा। जब एग्जामिनर आपसे कहता है कि S ग्रेटर J और M ग्रेटर इक्वल J, ये बात दोनों की दोनों अगर आपको सही करनी, ठीक है, अगर ये दोनों बातें सही करनी है तो इसको कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां ध्यान दो। हमें पहले S से J जाना है, तो पहले आप ये देखो कि S से J कैसे जा सकते हो। S यहां दिख रहा, J यहां दिख रहा, तो S से J जाने के लिए इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा, आप पाओगे K। तो बेटा S से K की तरफ जाओगे और K से फिर कहां जाओगे, J की तरफ जाओगे, ठीक है। S से J और J से कहां जाओगे, K। अब मुझे लाना है ग्रेटर वाला साइन, तो यार जाहिर सी बात है S से K की तरफ जाते वक्त एक ग्रेटर मिल गया मुझे, तो अगर ग्रेटर अगर ना भी आए तो काम चल जाएगा, और आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। ग्रेटर आ जाए, ग्रेटर इक्वल आ जाए, इक्वल, इन तीनों में से कोई साइन आएगा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको ग्रेटर चाहिए था, वो ग्रेटर हमको एस से के में जाते वक्त मिल चुका है। तो फर्स्ट में इन तीनों में से कोई भी आ सकता है, लेकिन ये साइन आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। ऑपोजिट साइन तो आ ही नहीं सकता बेटा। ये दो ऑप्शन हमारे क्या हो गए, एलिमिनेट हो चुके हैं। अभी हमारा सेकेंड वाला बचा हुआ है, एम से जे में ग्रेटर इक्वल चलना है मुझे। तो देखो एम से जे यहां से यहां तक है, अब इस बीच में यहां पे हमको ग्रेटर इक्वल तो चाहिए ही चाहिए, मतलब सेकंड वाला साइन हमको ग्रेटर इक्वल चाहिए, तभी जाके ये सेकंड वाली चीजें क्या होंगी, सही हो जाएंगी। तो ग्रेटर इक्वल हमको सेकंड में कहां दिखाई दे रहा है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां दिखाई दे रहा है लास्ट में। तो आंसर क्या आएगा इसका, डायरेक्टली लास्ट वाला हो जाएगा। मतलब कि पहले पे ग्रेटर, दूसरे पे ग्रेटर इक्वल रखेंगे तो ये दोनों का दोनों डेटा जो है सेटिस्फाई हो जाएगा बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है जरा सा वो एक बार देख लें। चलिए एक बार देख लीजिए अगला क्वेश्चन। भैया ये वाला क्वेश्चन भी है ना एकदम सेम वही है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आप बना लोगे और जल्दी बना लोगे, अंदाजा तो मुझे लग रहा है। तो मैं टाइम थोड़ा कम करने वाला हूं इसमें, 25 सेकंड ही दूंगा आपको, है ना। इसमें ना 25 सेकंड दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि 25 सेकंड में आप उड़ा सकते हो क्वेश्चन को। चलो भाई स्टार्ट हो गया टाइम, कम ऑन, यू कैन गाइज, यू कैन एंड यू विल, you can and you will।
बहुत शानदार तरीके से आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं, और बनाना ही पड़ेगा यार, क्योंकि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। देखो यार, हमेशा ना खुद पे बिलीव रखना सीखो, खुद पे बिलीव रखना सीखो। आज आपको पता होगा कि दुनिया का सबसे रईस आदमी कौन है? एलन मस्क। सबसे बढ़िया सा नाम आपने सुना होगा इस आदमी का। एलन मस्क ने क्या किया था? अपनी 1000 करोड़ की कंपनी को बेच दिया था। मैंने एक इंफॉर्मेशन कहीं से पढ़ी थी कि 1000 करोड़ की कंपनी उसने बेच दिया और किराए के मकान पे रहने लगा। भाई जाके सोचो, 1000 करोड़ उसके पास है, किराए के मकान में जाके रहने लगा। उस 1000 करोड़ को उसने इन्वेस्ट कर दिया दूसरी जगह पे, और आज इसीलिए शायद वो दुनिया का सबसे रईस आदमी है, जिसने ट्विटर तक खरीद लिया। देखो, समझ रहे हो आप लोग? तो मतलब जज्बा, मेहनत, लगन ये होनी चाहिए कि आदमी जो है सोचो, इतना बड़ा आदमी था, कंपनी बेची, सब कुछ करा, किराए के मकान में जा चुका था। उसको क्या किराए के मकान लायक इंसान था वो? नहीं, लेकिन वो गया क्योंकि उसको खुद पे बिलीव था और उसने उस पैसे को यूटिलाइज किया, रखा नहीं, यूटिलाइज किया सही जगह पे। और आज आप देखो कि एलन मस्क कौन है। समझ रहे हो? तो हर एक चीज पॉसिबल है अगर आप अपने अंदर वो जज्बा लेके आते हो, विश्वास लेके आते हो। भाई हम कर सकते हैं और हम करेंगे। चलो भाई, ये क्वेश्चन जरा देखें, इसमें क्या था। सेम ऐसी कहानी थी भाई। यहां पे दो कंक्लूजन आपको सही करने थे। अच्छा, एल से अगर एस की तरफ हम जाते हैं तो ये देखो, एल यहां है और एस यहां है, तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? टी। तो पहले एल से टी जाना पड़ेगा, टी से एस जाना पड़ेगा, और पहले मुझे ग्रेटर इक्वल चाहिए। तो जरा देखो, यहां पे एल से इसमें जाने पे इक्वल दिखा, और टी से एस मतलब ग्रेटर इक्वल चाहिए। तो भाई इसका मतलब इन दोनों में यहां पे ग्रेटर इक्वल तो मुझे जरूरी, मतलब ग्रेटर इक्वल चाहिए, तो यहां पे ग्रेटर तो अब रख नहीं सकते, क्योंकि देखो एल से टी की तरफ गए तो दो साइन आ रहा है, इक्वल तो वैसे नेग्लिजिबल है, छोड़ दो। तो बचा क्या? या तो यहां पे या तो यहां पे। और जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, यहां पे डॉलर की जगह पे या तो आप ग्रेटर इक्वल खुद रख दो या तो इक्वल रख दो। ग्रेटर नहीं रख सकते, क्योंकि ग्रेटर रखोगे ना तो ये साइन आएगा ही नहीं आएगा। तो इन दोनों में से पहला साइन देखो कहां दिख रहा है? यहां तो है नहीं सर, कैंसिल कर दो इस ऑप्शन को। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो आपका आंसर जो है ना डायरेक्टली आ जाएगा, आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? फर्स्ट। भाई देखो, इन दोनों में से एक ही साइन आ सकता था, इक्वल कहीं फर्स्ट में दिख नहीं रहा तो बचा ग्रेटर इक्वल। एक ही जगह दिख रहा तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करके दिखा दे रहा हूं। ठीक है, ये तो आ गया, यानी फर्स्ट में आपका ग्रेटर इक्वल। अब सेकंड में देखो, लेस देन इक्वल करके देखें यहाँ पे, ये देखो कर दिया। तो एन से टी की तरफ चलना जरा सा, देखो एन से टी की तरफ जाओ जरा सा, तो आप ग्रेटर पाओ जाओगे। यहाँ पे इन दोनों साइन में पलट दो इनको, ऐसा और ऐसा आएगा, ये देखो ग्रेटर आ गया। तो यानी सेकंड वाला सही हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा बेटा? ऑप्शन नंबर 2। कभी कभी चीजें ना बहुत आसानी से बन जाती, बस आपको उसको समझना होता। लो भाई, अगर वो दो क्वेश्चन समझ में आए थे तो ये क्वेश्चन भी समझ लो। 2019 का क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, और ये क्वेश्चन अब आपको 25 सेकंड में बनाना है भाई। ठीक है, ये लीजिए, ट्राई एंड वर्क हार्ड। चलो कम ऑन, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। ट्राई कीजिए जल्दी से। बहुत सिंपल सी बात है, एन से वाई जाना है भाई, आपको डेफिनेटली ट्रू बताना है ग्रेटर में जाके। चलो कम ऑन, आप कर सकते हैं। ठीक है भाई, डन। अब देखो ध्यान से, एन से वाई, फिर से वही कहानी खेलने जरा सा। ये बताना है कि एन ग्रेटर वाई बिल्कुल ट्रू होना चाहिए। तो जरा एन से वाई की तरफ बता दें। तो बेटा एन यहां दिख रहा, वाई यहां दिख रहा, इन दोनों में कॉमन क्या है? एन से जेड, जेड से वाई। ठीक है, एन से जेड की तरफ अगर आप जाते हैं, हमको चाहिए कौन सा साइन बेटा? ग्रेटर का। तो यहां पे या तो ऐसे वाला साइन लगा दो, ठीक है, यहां पे एन से ये वाला साइन लगा दो, या फिर ये लगा दो, या फिर ये लगा दो, ये तीनों चल जाएगा। ठीक है, ये तीनों का तीनों चल जाएगा। ठीक है, याद रखना यही तीनों साइन होने चाहिए। क्यों? क्योंकि सेकंड वाले में फिर आपको 100% ग्रेटर ही चाहिए, क्योंकि ग्रेटर चाहिए मुझे यहाँ पे। तो फर्स्ट में इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पे देखो, ये वाला साइन तो कभी भी ये वाला साइन तो कभी भी नहीं आ सकता, हटा दो। ये साइन भी नहीं आ सकता, हटा दो। ये साइन भी नहीं आ सकता, हटा दो। क्योंकि भाई हमको इस साइड इनका फेस चाहिए ना, क्योंकि जब पीछे से आगे जाएंगे तो ये साइन पलट जाएगा, पलटेगा तो ये साइन एक्चुअली पलट के कैसा आ जाएगा? ऐसा ही तो आएगा। तो हमारे ऑप्शंस कौन से एलिमिनेट हो गया? पहला, तीसरा और चौथा, लास्ट वाला। अब बचे दो ऑप्शंस। ठीक है, अब हमको एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें एक ही कंक्लूजन दिया गया। ठीक है, एक ही कंक्लूजन दिया गया है। तो अब जरा ध्यान से देखो, ये दोनों साइन रखेंगे तो आंसर आएगा क्या? देखो सिंपल सी बात है, एन से जेड की तरफ गए, एन से जेड की तरफ गए, जेड से वाई। तो यहां पे सेकंड में देखो ये साइन दिख रहा है आपको, इसमें सेकंड में ये वाला साइन दिख रहा है, ग्रेटर इक्वल। ठीक है, ये दोनों साइन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो हमको जरा बताना है कि इनमें से कौन सा वो साइन है जिससे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। जरा ध्यान से देखो भाई,
आपको n से y वाली घटना को बिल्कुल सत्य बताना है। तो आपके दो साइन ऐसे हैं जो बिल्कुल सत्य बता रहे हैं भाई। तो एक काम कर लें क्या, n से z जाते वक्त पहला साइन तो इक्वल आ गया, और दूसरा साइन अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस अगर हम ये वाला साइन रखते हैं, कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये वाला साइन रख दिए। तो अगर ये वाला साइन हमने रखा है, मतलब ऐसे पलट जाएगा ना, ये तो z आ गया, तो z से y की तरफ जाते वक्त इक्वल आ गया, और इक्वल के बाद यहां पे भाई ग्रेटर का साइन रख दिया ऐसे, ये पलट जाएगा क्या, नहीं नहीं, यहां पे ऐसे दिखाई देगा ना ये वाला साइन। तो भाई ये साइन यहां पर देखो ध्यान से बेटा, ये ग्रेटर है तो ऐसे रहेगा ना, और z से y जाओगे तो लेफ्ट से राइट में साइन थोड़ी पलटता है, तो यही साइन रहेगा, तो प्रेफरेंस ग्रेटर को देंगे, ये बात बिल्कुल सत्य हो जाएगी, हो जाएगी। सेकंड यहां देखो जरा सा, यहां पे देखो दोनों साइन हमारे ये वाला दिखाई दे रहा है, लेस देन इक्वल ग्रेटर इक्वल, तो भाई ये वाला साइन रखोगे तो फिर ये साइन तो कभी आ ही नहीं पाएगा ना, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया है। आंसर किस पे जाएगा, बी वाले के साथ चला जाएगा, ठीक है, आंसर बी वाले के साथ चला जाएगा। हमको जो साइन लाना है वो तो लेके आओ। अब देखो यहां पर हमारा स्टेटमेंट दिया गया है यहां पर, और कंक्लूजन ऊपर दिया गया और बताया गया कि अगर ये घटना बिल्कुल सही है तो इनमें से कौन सी बात है जिससे ये बिल्कुल पता चल जाएगा। और याद रखना ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन आपका 25 सेकेंड में बन जाएगा भाई, मुझे उम्मीद है आपसे। ये क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, जल्दी से देख लो भाई इसको, जल्दी से देखो भाई, कोशिश ऐसी करो कि कोशिश एक नए मुकाम तक चली जाए। चलिए अब जरा देखिए, अगर ये घटना सही है तो h से j देखो यहां पे इक्वल दिख रहा, हटा दो। h से j की तरफ जाएंगे तो ग्रेटर साइन आ रहा, हमको लेस देन चाहिए, हटा दो। h से j की तरफ जाएंगे, पीछे से आगे जाओगे साइन पलट जाएगा, तो h लेस देन इक्वल लेस देन j आ जाएगा, तो मतलब आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे h से j जाओगे साइन ऑपोजिट दिख रहा, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। 25 सेकंड ज्यादा ही मैंने दे दिया था आपको, 20 सेकंड के अंदर भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखो जरा सा, अगला क्वेश्चन देखो थोड़ा और अलग हो गया भाई, ध्यान से देखो, अगला क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया है। अब आपसे क्या बोला गया, क्वेश्चन ऑलमोस्ट वही है यहाँ पे कि अगर ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन डेफिनेटली ट्रू है तो बताइए किस साइन को प्रेफरेंस दे। अभी तक दो दो था, अब तीन तीन आ चुका है, तो जरा इस क्वेश्चन को भी ट्राई करो आप लोग। थोड़ा सा टाइम मैं दूंगा आपको इसके लिए, थोड़ा सा टाइम देना पसंद करूंगा मैं आपको इसके लिए, ठीक है। ये देखिए, सॉरी, थोड़ा सा टाइम यहाँ पे देना चाहूंगा मैं, 30 सेकेंड्स मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए इसमें। ट्राई करो जरा ऑप्शन देख के, ट्राई करो ऑप्शंस देख कर। चलो भाई, टाइम अप हो चुका है और आपने ट्राई तो किया होगा, उम्मीद है मुझे। अच्छे क्वेश्चन है, देखो 2019 में आए हुए क्वेश्चन। अब आपको ये बताना है कि अगर ये दोनों घटनाओं को सही करना है, भाई वो गलत भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखना, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि हर बार वो क्या बोलें, ट्रू बोलें, गलत भी बोल सकते हैं। अगर ये दोनों बातें सही हैं तो बताइए कि कौन सा जो ऑप्शन का साइन रखें जिससे घटनाएं सही हो सकती। अब देखो, मुझे ए से टी जाना है, आप पाओगे कि ए यहां है और टी यहां है, और ए से टी जाने का, अच्छा यहां भी टी दिख रहा मुझे, ठीक है, लेकिन ए से टी जाने के लिए ए से एल चलोगे और एल से टी मिल जाएगा आसानी के साथ, और मुझे चाहिए ये वाला साइन लेस देन इक्वल। तो देखो ए से एल मान लो अगर इक्वल रखते हैं एग्जाम्पल, और एल से टी देखो पीछे से आगे जाओगे साइन ये वाला पलट जाएगा, तो ये वाला साइन आ जाएगा, मतलब यहां पे बिल्कुल फिट बैठेगा। तो कहा जाए कि या तो यहां इक्वल रख दो या तो लेस देन इक्वल रख दो, इन दोनों से काम चल जाएगा। देखो इक्वल रखोगे तो सही हो जाएगा, और लेस देन इक्वल यहां रखे तो ए से एल जाओगे लेस देन इक्वल, और एल से टी पीछे से आगे जाओगे साइन पलट जाएगा लेस देन इक्वल, तो लेस देन इक्वल को प्रेफरेंस दे देंगे। तो ये दो में से कोई एक साइन आ जाएगा शुरू में भाई, यहां पे मतलब कि लास्ट में, लास्ट वाली जगह पे देखो ध्यान रखना। तो लास्ट वाली जगह पे ध्यान से देखो, ये वाला साइन तो कभी नहीं आ सकता, ये साइन कभी नहीं आ सकता, ये कभी नहीं आ सकता, ये कभी नहीं आ सकता, तो ये चार ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दो बेटा सीधे सीधे, यानी कि ये वाले से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसका मतलब पहले में ग्रेटर, दूसरे में लेस देन इक्वल, और तीसरे में लेस देन इक्वल बन जाएगा। अब जरा चेक कर लें क्या इसको, एक बार चेक कर लेते हैं, रुक जाओ, ये देखो इसको चेक कर लेते हैं,
लाइक दिस, है ना बेटा। चलो जरा देखो, स्टार्ट विद द फर्स्ट, ए से टी। देखो ए से टी चलना है तो ए से एल और एल से टी, बिल्कुल सही था। बी से जेड चल दो जरा सा, बी से जेड कैसे जाओगे बेटा, तो बी से टी, टी से जेड, बी से टी जाएंगे लेस देन इक्वल, और टी से जेड पीछे से आगे जाओगे साइन पलट जाएगा, लेस देन प्रेफरेंस लेस देन को देंगे, यहां देखो आ गया, मतलब आंसर आएगा बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन। आपने नोटिस किया कि मैंने ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट कर दिया, ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है और इससे बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप उड़ा सकते हो। ये देखो घबराने वाला क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको रिप्लाई करना है। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन दिख रहा है बेटा आपको, तो लो उसी पैटर्न पे आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दो बेटा। 25 सेकेंड है आपके पास, 25 सेकेंड में उड़ा दो यार क्वेश्चन को, उड़ाओ जल्दी से, चलो कम ऑन, आप कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश ऐसी रखिए कि कहानी एक नए अंजाम तक आपको ले जाए। चलो देखो यहां पे y से c की तरफ चलते हैं, अगर y से c, अच्छी बात इसमें यह थी कि इसमें कहीं कॉमा नहीं लगा था, तो हमारे लिए अच्छे संकेत यहां पे थे। तो डायरेक्टली y से c यहां देख लो आप पाओगे कि सभी साइन एक ही तरफ देख रहे हैं, पीछे से आगे जाओगे साइन पलट जाएगा, तो इसी को पलट दो तो ग्रेटर आ जाएगा, बिल्कुल सही था। y से d जाओगे, यहां से देखोगे आप साइन यहां पे ऑपोजिट दिख रहा, कैंसिल कर दो, और i से a की तरफ आप जाते हैं तो ये देखो i है, ये यहां पर a है, तो i से a में आप पाओगे कि साइन यहां पे देखो ऑपोजिट है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर जो होगा वो ओनली फर्स्ट के साथ चले जाएंगे आप, ठीक है, ओनली फर्स्ट के साथ चले जाएंगे, अच्छे से हंसते मुस्कुराते। चलो नेक्स्ट आ जाओ, यहां पे अब देखो फिर से वही कहानी आ गई और इस कहानी को फिर से आपको किरदार के रूप में बनाना है। लो भाई 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, अब तो मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए यार, ये वाला क्वेश्चन जो है अगर अब नहीं बन पाएगा तो दिक्कत वाली बात है। लो बनाओ जरा, ये ट्राई करो जल्दी से। अब नहीं बना तो थोड़ी समस्याएं हैं भाई साहब, समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस आपसे बनने ही नहीं चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे बनना सही चाहिए, टाइम के अंदर चाहिए भाई, ठीक है ना। चलो आ जाओ, अब देखो यहाँ पे s और x की बात है, यहाँ पे लेस देन चाहिए मुझे, है ना। देखो यहाँ पे s यहाँ है, x यहाँ पे, और मुझे बोला गया कि इसमें चाहिए क्या, मुझे लेस देन, और ये दोनों सही होना चाहिए। लेस देन अगर चाहिए तो पीछे से आगे की तरफ बच्चों अगर जाओगे आप, पीछे से आगे की तरफ जाओगे तो यहाँ देखो लेस देन इक्वल है, ठीक है, यहां पे लेस देन इक्वल है, तो इसका मतलब यहां और यहां, ध्यान से देखें, शुरुआत में अगर मान लो अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन ग्रेटर वाला साइन आ जाए, ग्रेटर वाला साइन आ जाए तो काम चल जाएगा, क्योंकि हमको ये वाला साइन चाहिए भाई, पलट जाएगा, ठीक है। अगर इक्वल आ जाए और यहां पे देखो आपको ये वाला साइन चाहिए, तो ये साइन जब पीछे से आगे की तरफ जाओगे तो पलट जाएगा, पलटेगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमको उल्टा साइन जो भी रखेंगे उसको पलट देंगे तो ये वाला साइन आएगा। तो आप पाओगे कि इस वाले में ये ग्रेटर का साइन है ही नहीं, तो हटा दो, मतलब लेस देन वाला इसमें है, इसमें है, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन हटा दिया। अब जरा ध्यान से देखो, हमको एन और पी को भी सही करना है, तो एन और पी के बीच में अगर आप जाएंगे तो हमको ये वाला साइन चाहिए, तो यहां पे वो साइन दिख रहा है, तो अगर बीच में यहां पे ग्रेटर वाला साइन आ गया ना तो फिर ये साइन कभी सही हो ही नहीं सकता। तो मतलब दो ग्रेटर हमको नहीं चाहिए, यहां दो ग्रेटर दिख रहे हैं, हटा दो, ठीक है, यहां भी ग्रेटर दिख रहा है, हटा दो, क्योंकि दो ग्रेटर हो ही नहीं सकता ना, हमको ये वाला साइन, तो यहां पे ये चाहिए। तो देखो हमारे एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, हमारे ये आंसर आ चुके हैं, तो यानी कि यहां पे ग्रेटर इक्वल और यहां पे इक्वल, और आप पाओगे कि सी वाला इसका जो है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो किसी तरह से भी क्वेश्चन आपको देखना है और ऐसे उड़ा देना है, स्मार्ट वर्क करोगे ना तो ही आपकी चीजें बन पाएंगी। लो भाई यहां देखो सेम वही कहानी है, और उम्मीद है ये क्वेश्चन है वो कितनी बार पूछे गए यार, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछे गए, ठीक है, और आपको इस क्वेश्चन को उड़ाना है भाई। लो इस बार भी सॉल्व करेंगे हम लोग, ट्राई करो जरा। 2021 के पूछे गए क्वेश्चंस में से एक था, 25 सेकेंड, उड़ाओ जल्दी से। चलो
अब देखो जरा ध्यान से, यहां पे भी वही बात है, मेरे ख्याल से करने वाला कुछ है नहीं इसमें, सेम वही काम आपको करना है यहाँ पे, ठीक है भाई। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना चाहिए, जिससे P ग्रेटर Q हो जाए। ये देखो P है, ये Q है, ग्रेटर का साइन चाहिए, बीच में ग्रेटर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब यहाँ ग्रेटर भी आ सकता है, इक्वल भी आ सकता है, लेस देन भी आ सकता है, कुछ भी आ जाए, लेकिन उसका चेहरा कैसा होगा, इस साइड ही होना चाहिए, क्योंकि पलट जाएगा तभी जाके ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे ये दोनों ग्रेटर दिख रहा सही है, ये दोनों ऑपोजिट आ रहे हैं, गलत हो जाएगा। ये भी गलत है, ऑपोजिट आएंगे। ये देखो यहाँ पे सॉरी, अगर यहां पे देखा जाए ग्रेटर ग्रेटर इक्वल की बात करें, तो पहले यहां पे ग्रेटर दिख रहा है और यहां ग्रेटर इक्वल दिख रहा, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो अगर हम बात करें बेटा पीछे से आगे की तरफ जाएंगे, तो ये साइन ऑपोजिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कहोगे हाँ सर, तो ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, तो आंसर क्या बचेगा, आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भाई साइन का जो चेहरा है वो इस साइड ही होना चाहिए, तभी तो पलटेगा, तो ये वाला साइन आएगा ना भाई, तो आंसर आएगा इसका क्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन से ही एलिमिनेट हो जाएगा। चलो ये वाला ट्राई करो जरा सा, इसमें मैं आपको टाइमर नहीं दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन ओरली सॉल्व हो जाएगा। क्या टाइमर दो, 10 सेकंड के अंदर भी आपका टाइम नहीं लगने वाला इसमें, ठीक है ना। देखो जरा कैसे, आर से वाई चलना है मुझे, ये देखो आर ये वाई, आपको बीच में ग्रेटर दिख रहा है, यहां है, सही है। जे से बी की तरफ चलें, ये जे ये बी, आपको पता होगा बीच में ग्रेटर आ रहा है, यहां पे नहीं, आंसर गलत हो जाएगा, आंसर फर्स्ट। मतलब 10 सेकंड भी बहुत ज्यादा हो गया इसमें, आपको उससे कम टाइम में भी इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब ये देखिए 2021 में ही पूछा गया छोटा सा क्वेश्चन ये भी है, हालांकि इसको मैं टाइमर दे रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि टाइमर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 10 सेकंड के अंदर उड़ाओ इसको, 10 सेकंड के अंदर उड़ाओ। पेन चलाना ही नहीं, इसमें पेन चलाना है नहीं क्योंकि बीच में कॉमा है ही नहीं, उड़ाओ। लिटरली 10 सेकंड के अंदर हो जाएगा यार, देखो ना कैसे करेंगे। जे से आई चलना है बेटा, जेड से आई, जेड से आई यहां पे जाओगे, पीछे से आगे जा रहे हो, साइन ये वाला आएगा, पलट जाएगा, ये साइन यहां दिख रहा है क्या, गलत है। आगे देखा जरा सा, ओ से जी की तरफ चलते हैं बेटा, ये ओ रहा, ये जी रहा, आप पाओगे साइन ऑपोजिट है, गलत हो जाएगा, खत्म, खेल खत्म हो गया। आंसर इज नीदर वन नॉर टू बेटा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला। समझ में आई बात, आपको Z से आई जाना था, देखो पीछे से आगे की तरफ जाओगे, ये साइन आएंगे, पलट दोगे तो ये साइन कभी नहीं आएगा। और O से G की बात करेंगे, देखो O से G में यहां पे साइन ऑपोजिट दिख रहा, और इधर और जैसी कोई कहानी नहीं इसमें बनने वाली, ठीक है। ये लीजिए आपका एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी आप देख के बना लीजिएगा और मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है, और बहुत स्मूथली इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक और होमवर्क क्वेश्चन है, इसमें कॉमा लगा हुआ है और 3 इक्वेशंस दिख रहे हैं, चेक करना कहीं इधर और वगैरह तो नहीं लग रहा है इसमें, ध्यान रखो क्योंकि ऑप्शन में इधर और है, ठीक है। 2 होमवर्क क्वेश्चन और एक मैं आपको कराने जा रहा हूं, जो लास्ट मैंने आपको दिया था वो देख लेते हैं जरा। लास्ट मैंने आपको सिलॉक से 2 क्वेश्चन दिए थे, यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ओनली अ फ्यू फ्ली इज अ ग्रुप, ठीक है। तो ऐसे बनाओगे, फ्ली इज अ ग्रुप, ठीक है, ये हो गया। ऑल ग्रुप इज अ, यहां पे टिक दिया गया, ऑल GST, और नो T इज W, ठीक है। ये हमारा डायग्राम था, आपने अगर नहीं किया तो आप देख लीजिए एक बार सॉल्यूशन, वैसे होमवर्क किया करो। कैन नेवर मतलब बेटा नॉट होता है, याद रखना, और ऑल नॉट को हमेशा क्या बोलते हैं, सम नॉट बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। सम F इज नॉट W, तो F का ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला डेफिनेटली वो W नहीं होगा, क्योंकि अगर पूरा T W नहीं है तो इसके अंदर का जो F होगा थोड़ा सा वो भी तो D होगा W, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। सम ग्रैब कैन बी, कैन मतलब पॉसिबिलिटी, ये ग्रैब है, क्या इसके साथ पॉसिबिलिटी बना पाएगा, कभी नहीं बना सकता, क्यों, क्योंकि जब पूरा T नहीं बना सकता बेटा तो इसके अंदर का G कैसे बना पाएगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखेंगे ये वाला क्वेश्चन जरा सा, इसमें क्या था, ओनली अ फ्यू क्रिकेट इज अ कॉकरोच, ठीक है। तो ये देखो क्रिकेट इज अ कॉकरोच, ठीक है, ओनली अ फ्यू बोला गया। नो कॉकरोच इज अ सेंटीपीड, है ना, यहाँ पे सेंटीपीड बोला गया है, नो कॉकरोच इज अ सेंटीपीड, यानी C कर देते हैं इसको, CE कर देते हैं। और सम सेंटीपीड्स आर, यहाँ पे कैटरपिलर बोला गया, सम सेंटीपीड्स आर, ठीक है, कैटर CATE कर दिया मैंने ऐसे। पहला कंक्लूजन, ऑल क्रिकेट कैन नेवर, कैन नेवर मतलब फिर से नॉट आ गया, और ऑल नॉट मतलब सम नॉट हो गया बेटा, तो सम क्रिकेट इज नॉट सेंटीपीड, तो क्रिकेट का ये वाला जो पार्ट है ना, कंफर्म है कि सेंटीपीड नहीं होगा, बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है। दूसरा, ऑल कॉकरोचेस कैन बी सेंटरपिलर, तो कॉकरोचेस ये हैं, सेंटरपिलर ये है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं, सर्टेनिटी गलत है, पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी, बोथ फॉलोज यहाँ पे आंसर आ जाएगा बेटा। तो उम्मीद है आपको ये होमवर्क क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सेशन को लाइक और शेयर कर देना, देखो जल्दी से और इसका रिप्लाई करो। 2017 में पूछा गया ये क्वेश्चन था बेटा आपके SBI PO प्रीलिम्स में, और इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से सॉल्व करेंगे, आपके पास टाइम बहुत कम मिलने वाला है, क्योंकि इस टाइम के अंदर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 20 सेकेंड आपका स्टार्ट हो चुका है भाई, कम ऑन, आप कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, करिए।
गुड गुड गुड, अमेजिंग, बहुत शानदार, बहुत ज्यादा शानदार भाई। अब जरा देखो यहाँ पे हमें जी से कहाँ जाना है, एक्स की तरफ जाना है बेटा। आप देखोगे जी कहाँ दिख रहा है आपको, जी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और एक्स भाई साहब आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, बीच में कॉमा लगा हुआ है, तो आपको एक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है हालांकि। तो जी से एक्स तक जाने का सबसे छोटा रास्ता चूज कर लो बेटा, जी से एक्स तक जाने का। तो आपको सर जी से वाई चलते हैं, वाई से जेड चलते हैं, और जेड से एक्स चलते हैं, कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। जी से वाई गए बेटा, ग्रेटर इक्वल आ गया, आप इसको लिख सकते हो। वाई से जेड इक्वल आ गया, इक्वल हमेशा नेग्लेजिबल होता है, उसको काउंट नहीं करते, छोड़ दो उसको, चाहो तो लिख लो अदरवाइज छोड़ दो। जेड पे मान लो हम पहुंच गए, और जेड से एक्स, पीछे से आगे जाओगे सिंबल पलट जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, साइन पलटा, कंक्लूजन गलत हो जाएगा। लो भाई खत्म, आपका खत्म हो चुका है, ठीक है ना भाई, डन डन डन। आगे देखते हैं जरा सा, W से H की तरफ चलना है, शॉर्टकट रास्ता ढूंढ दो भाई। W से H कैसे जा सकते हो, तो आप पाओगे W एक आपको यहां दिखाई दे रहा, एक W यहां दिखाई दे रहा। अब एक ऐसा W चूज करो जिससे आप कहां पहुंच जाओ, जल्दी से आप पहुंच जाओ H की तरफ। अच्छा उसके पहले ये देखो यहाँ पे इक्वल दिख रहा है, पहले ही गलत काट दो, इक्वल दिखे पहले उड़ा दो, क्योंकि इक्वल हमेशा नेग्लेजिबल माना जाता है, मोस्ट प्रोबेबली वो गलत ही होता है, चेक भी कर लो। W से H अगर हमको चलना था तो W से H जाने का रास्ता आप पाओगे कि W से H, और यहाँ पे V यहाँ दिख रहा है मुझे, और V कहीं है नहीं, यहाँ भी V दिखाई दे रहा है। तो W से U अगर हम चले तो U से V डायरेक्टली हमको मिल जाएगा। छोटा रास्ता चूज करना, हमेशा याद रखो। W से U गए तो बेटा ग्रेटर आ गया, और U से V, पीछे से आगे जाओगे सिंबल पलट जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। प्रेफरेंस हम ग्रेटर को देंगे, क्या वो ग्रेटर यहाँ दिखाई दे रहा है आपको? हाँ सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो आंसर क्या आएगा इसका? ओनली सेकेंड फॉलोज। तो आंसर आएगा इसका ओनली सेकेंड फॉलोज। लेकिन 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 क्या इसमें ईदर और की कहानी बन रही है? आप ईदर और की कहानी अगर बनाने की सोचें तो आप थोड़ा ऑप्शन को देख लो एक बार। तो ऑप्शन में आप पाओगे ईदर और सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है, वो भी फर्स्ट और सेकंड में, जो कि लगभग ना के बराबर लगेगा। क्यों? क्योंकि सेकंड तो बिल्कुल सही था। तो इसका मतलब आंसर आएगा इसका क्या? ओनली सेकंड फॉलो, ऑप्शन नंबर सी। स्मार्ट वर्क कर सकते हैं यहाँ पे, आंसर आपका आ चुका है। लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। 2017 में पूछा गया एक और फैंटास्टिक सा क्वेश्चन है, जरा देख लीजिए, समझ लीजिए और बताने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। ये लीजिए 20 सेकंड्स हैं, उड़ाओ यार इस क्वेश्चन को, उड़ाओ जल्दी से। ये लो उड़ाओ, उड़ा दो, करना तो छोड़ो, उड़ाना है इसको आपको। कम ऑन, आप कर सकते हैं, सिर्फ करना नहीं है, बहुत शानदार तरीके से करना है। बहुत बहुत शानदार सी कहानी है भाई, ग्रेट, अमेजिंग। अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, समझने की बात कैसे करेंगे, इसको कैसे समझेंगे भाई। हमको आई से पी चलना बेटा। आई से पी कैसे जा सकते हो आप? कहा गया आई 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 आई, आपका कहा गया ये रहा आई, या फिर ये रहा आई। पी जाना, छोटा रास्ता चूज करोगे तो आई से पी जाने के लिए आपको बहुत सारी कंडीशन से गुजरना पड़ेगा, लेकिन आप ये रास्ता चूज करो, ज्यादा पास है। आई से एम और एम से पी, आप पाओगे कि इक्वल है तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे। तो आई से पी यानी पीछे से आगे जाएंगे, साइन पलट जाएगा, ग्रेटर यहाँ पे ग्रेटर है, मतलब पहला वाला सही है। बहुत कम समय में आंसर आ जाएगा, ठीक है। एस से एम की तरफ आपको जाना बच्चों, है ना, एस से एम की तरफ। आपको लगता है कि इसका कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सर कैसे आप जल्दी जल्दी कर दे रहे हो, तो भाई आपको प्रॉपर अगर इसका पूरा कंसेप्ट सीखना है, जानना है, तो जाओ हमारे प्लेलिस्ट में। आपको इनइक्वालिटी का, रीजनिंग में जिस भी टॉपिक का आपको पूरा वीडियो देखना है, पूरा कंसेप्चुअल वीडियो देखना है, सब मिल जाएगा। तो वहां से जाके आप देख सकते हो। दूसरा देखो, एस और एम की तरफ बात करें बेटा, तो एस से एम जाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा कहां पे? एस से वी जाना पड़ेगा, V तो जाना ही पड़ेगा। और अगर V के पास जा रहे हैं तो V हमको और कहीं दिखाई दे रहा है क्या इसमें? नहीं, सिर्फ एक जगह है, तो V से T तो जाना ही पड़ेगा। और अगर T के पास जा रहे हैं तो T से फिर P जाना पड़ेगा, और P से फिर M जाके तब मिलेगा, ठीक है ना। तो S से V गए बेटा, लेस देन आया, और अगर S से V गए तो लेस देन साइन मिल रहा है, और अगर लेस देन साइन मिल रहा है तो क्या कभी ग्रेटर साइन आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। स्मार्ट वर्क यार, स्मार्ट वर्क, कभी आ ही नहीं सकता। इसका मतलब कि S से M की तरफ जाएंगे तो आपको ये आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। I से T की तरफ चलो बेटा। अब जरा I से T चेक कर लेते हैं, I से T की तरफ चेक कर लेते हैं। अब जरा I से T स्मार्ट वर्क देखो कहां से बनेगा। I से T तो आप पाओगे कि सर I यहां है और I यहां है। कौन से वाले I को चुने जिससे हमको T थोड़ा जल्दी मिलता दिखाई देगा? तो आप कहोगे सर अगर मैं I से M चलता हूं, ठीक है, तो M से P मुझे मिल जाएगा और P से T आराम से दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो आप पाओगे कि I से M देखो, पीछे से आगे जाएंगे, साइन पलट जाएगा, ऐसा वाला साइन आएगा, और अगर ऐसा वाला साइन आएगा तो वो तो यहाँ है ही नहीं, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। मतलब पूरा चेक करने की जरूरत नहीं। आपको लग रहा है, चलो मैं करके दिखा दे रहा हूँ कि इसको डायरेक्टली आपने सर क्यों काटा, पूरा तो चेक कर लो, लो करके दिखा दे रहा हूँ। I से M में साइन ये पलट गया,
ठीक है। अब देखो m से p इक्वल है, लिखो ना लिखो बराबर है, और p से t ग्रेटर लेस देन है, इधर से जाएंगे तो सिंबल ऐसे ही रहेगा ना। ये देखो साइन ऑपोजिट हो गया तो गलत हो गया, तो आप शुरू में ही गलत काट दो उसको ना भाई, आपको चाहिए ये वाला साइन, और अगर कहीं भी साइन ऑपोजिट दिखाई दिया इसके तो आगे चेक मत करो ना, क्योंकि अगर आगे ये वाला साइन आया भी तो भी तो साइन ऑपोजिट होगा ना बच्चों। तो आंसर क्या आएगा इसका? ओनली फर्स्ट फॉलोज बेटा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ईदर, और इसमें लगने की उम्मीद नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाओ बेटा, ये देखो। लेकिन उसके पहले मैं बताऊं, हमेशा से आपको मैग्नेट ब्रेन्स ने कुछ अच्छा दिया। मैं अपने हर सेशन में बता रहा हूं बेटा कि आपके सामने हम लेके आ रहे हैं, लेके आ चुके हैं एक्चुअली बहुत ही शानदार किताबें जो आपको बैंकिंग के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड हैं। बैंकिंग की स्पेशली किताबें मार्केट में बिल्कुल नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स ने इस कमी को पूरा करने के लिए पूरी जान लगा दी। एक बहुत ही अच्छी टीम के साथ मिलकर हम लोगों ने जो बुक तैयार की है, ये अमेजिंग बुक है, बिल्कुल डेडिकेटेड किताब है किसकी? बैंकिंग की, जिसके सामने आपके 3 कॉपीज आपके सामने दिख रही होंगी, 3 अलग अलग सब्जेक्ट की यहां पर आपको मिल सकती हैं। बैंकिंग अवेयरनेस हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो या रीजनिंग हो, आप किसी भी किताब को ले सकते हैं। भाई हम जो कंटेंट आपको दे रहे हैं वो बिल्कुल सोर्स आपका इसी किताब से, यहीं से क्वेश्चन हम उठाते हैं और आपको प्रॉपर यहाँ पे सॉल्व कराते हैं। भाई याद रखना, अगर आप हमारे क्वेश्चन को देख रहे होंगे, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा लग रहा होगा तो आप अंदाजा लगा लो किताब में कितने अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। वो भी याद रखना कि इस किताब के अंदर वो एक छोटा सा भाग है, बहुत बड़ा संग्रह है यहाँ पे क्वेश्चंस का। इस किताब की खास बात क्या है भाई कि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी हो जाएगी, पीओ क्लर्क की। इसके अलावा इंश्योरेंस के सारे आपके एग्जाम्स इसके अंदर कवर हो जाएंगे, और हमारे वीडियो लेक्चर्स के सेशंस भी आपको यहाँ पे मिलते हैं इसमें, है ना। और सबसे अच्छी बात क्या है, इस किताब के अंदर आपको टॉपिक वाइज डिटेल अप्रोच और कंसेप्ट्स मिलने वाला है। सबसे अच्छी और बात क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल 3 लेवल में जाएगा, इजी, मॉडरेट, हाई। हर टॉपिक 3 लेवल पे पढ़ने वाले, मतलब आप प्री और मेंस दोनों क्लियर करोगे इसी किताब से। भाई मेंस की कोई किताब नहीं मिलती जल्दी मार्केट में, तो ये किताब आपको मेंस के क्वेश्चंस भी करवाएगी। साथ ही साथ 2000 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। किसके? 2000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको। किसके भाई? इस टॉपिक में सब्जेक्ट वाइज आपको टॉपिक के मिलने वाले हैं, उसके सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। और अच्छी बात कहें तो इसको प्रीवियस ईयर पेपर जो बहुत डिमांडिंग होता है वो सब कुछ आपको मिलने वाला है इन किताबों के अंदर। तो अगर आपको लगता है इस किताब को आपको एक बार देखना चाहिए, एक बार इसको पढ़ना चाहिए, तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, फॉर्म है, उसको फिल करिए। और हमारी टीम बिल्कुल रेडी बैठी है यार आपको कॉल करने के लिए, आपसे कॉन्टैक्ट करने के लिए। चलो जल्दी से आप इसको जाके ले सकते हैं, कर सकते हैं भाई। ये देखो यहां पे आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, 2017 का ही क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी आपको 20 सेकंड में उड़ा देना है, उड़ा देना है बच्चों लोग, उड़ा देना है। लो आइए, आपका 20 सेकंड शुरू होता है, आप जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो इसको। 20 सेकंड्स हैं आपके पास। ट्वेंटी सेकेंड्स हैं आपके पास, और ये 20 सेकेंड्स आपके ऑलमोस्ट होने जा रहे हैं भाई, देखो ध्यान से। डन। लो भाई, हमें कहां से कहां जाना है? टी से एफ जाना। भाई टी से एफ जाने का रास्ता ढूंढ लो, कहां पे मिलेगा। एकदम याद रखना, इस बार भी प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो टी से एफ की बात करें बेटा तो आप पाओगे टी हमको सिर्फ 2 जगह दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। देखो ध्यान से, 2 जगह, कोई एक जगह चुनो जहां से एफ जल्दी से मिल जाए। तो आप कहोगे सर टी से एफ जाने के लिए टी से जेड चलें, जेड से के चलें और के से एच चलें, लेकिन हमको जाना कहाँ था? एफ की तरफ। तो एच से एफ हमको यहाँ मिल गया। और कोई रास्ता चूज करें तो भाई और कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि टी से एक्स जाएंगे और एक्स से कोई जुड़ा नहीं है, तो रास्ता यही मिलना पड़ेगा आपको। ध्यान रखना, हमको ये वाला साइन चाहिए इसमें। अब हमको चलना कहाँ से? टी से। तो टी से जेड की तरफ जाओगे तो ये साइन आ गया, हाँ बिल्कुल ठीक है। जेड से के की तरफ जाओगे, यही साइन आया, ठीक है। के से एच भी ठीक साइन है, लेकिन एच से एफ जाओगे तो सिंबल पलट जाएगा ऐसा। तो सारे साइन एक ही जैसे दिख रहे हैं बेटा, तो ये तो बिल्कुल सही था, 100% सही था इसमें। नेक्स्ट, क्यू से के अगर जा रहे हो बच्चा लोग, कहाँ से? क्यू से के। अगर आप क्यू से के की तरफ जा रहे हो तो यार क्यू से के कैसे जा सकते हो? क्यू से के कैसे जा सकते हो? तो आप कहोगे ऐसा रास्ता जो आपको के तक पहुंचा दे। तो क्यू से एफ, एफ से एच और एच से के, आराम से पहुंच गए। क्यू से एफ गए, इक्वल को हमेशा काउंट ही मत करो, कैंसिल। एफ से एच चले तो क्या आ गया? ग्रेटर, हमको यहाँ ग्रेटर चाहिए था। और एच से एफ जाएंगे, पीछे से आगे सिंबल पलट जाएगा ग्रेटर, तो यहाँ पे ग्रेटर है, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे देखो, Z से F चलना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, Z से F का रास्ता आपको कैसे मिलने वाला? तो आप कहोगे सर अभी तो देखा था Z से K, K से H, H से F। हो गया सर। Z से K गया लेस देन, यहाँ लेस देन चाहिए मुझे। K से F गया लेस देन H तक, और H से यहाँ पे भी लेस देन हो जाएगा। यहाँ दिख रहा मतलब ऑल 3 आर ट्रू यार, कम ऑन, मज़ा आ गया। सारे के सारे यहाँ पर सही हैं, ठीक है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से देखो जरा, मुझे लग रहा है कि ऑप्शन गलत दिया गया यहाँ पे, ठीक है।
टी से एफ की बात करे जाए तो अगर टी से एफ की बात करेंगे बेटा, टी से जेड, जेड से के, ठीक है, जेड से के, और के से एच हो गया, एच से एफ, ठीक है, पहला तो सही था हमारा, अगर पहला सही है। दूसरा देखो क्यू से के की बात करें तो क्यू से एफ है ना बेटा, एफ से एच और एच से के, तो क्यू से एफ ठीक है, और एफ से एच ग्रेटर आ गया, ठीक है, और एच से के ग्रेटर, ये भी सही है। फर्स्ट सेकंड सी, इसका आंसर बेटा ऑप्शन में नहीं है, इसका आंसर आएगा ऑल फॉलोज, ठीक है, ऑल फॉलोज आएगा, सारे सही हैं बच्चों, है ना, सारे के सारे सही हैं, ठीक है, ऑल फॉलोज आएगा। भाई देखो जेड से एफ तो अभी भी चेक किया आपने, सही था, जेड से एफ कैसे गए, जेड से के से एच और एच से एफ, तो देखो लेस देन और पीछे से आगे जाएंगे तो लेस देन हो जाएगा, वही यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऑल फॉलोज आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है भाई साहब, अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, जरा वो देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए, ऑप्शंस के इसका वो लगा देते हैं, टाइमर, टाइमर 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 के साथ खेल रहे हैं बेटा हम लोग यहाँ पे, है ना। ये लो, तुम कह रहे हो सर टाइम का मिला, लो 25 सेकंड दे दिया, तुम भी क्या याद रखोगे, ये लो भाई 25 सेकंड्स, कम ऑन, उड़ाओ बेटा, उड़ा दो जल्दी से। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स अगर पार करना है तो ये सारे चुनिंदा टॉपिक्स हैं जो मैं आपको सेशंस में दे रहा हूँ, आप प्लीज़ लोगों तक शेयर कीजिए, बताइए उनको कि भाई एक ऐसा चैनल है जो आपको डेडिकेटेड सेशंस दे रहा है, और कहीं ना कहीं आपको डेडिकेटेड सेशंस के साथ आपको इसके अंदर जो भी चीज़ें अच्छी हो सकती है, अच्छे से अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, वो सब मिल रही हैं, तो आप इसको अच्छे से एंजॉय करो भाई। वाई से वी अगर चलना है मुझे, तो वाई से वी कैसे जाओगे, तो आप कहोगे सर वाई यहाँ दिख रहा, वी यहाँ दिख रहा, इन दोनों में कॉमन कौन है, एस, तो पहले एस की तरफ चले इसमें, ये देखो y से बेटा s जाएंगे और s से v जाएंगे, तो आप पाओगे कि जब s से v जाओगे तो साइन यहाँ ऑपोजिट हो रहा, तो कैंसिल करो ना इसको आप। t से h की तरफ चलो बेटा, t से h कैसे जाओगे, t से s और s से h, तो t से s जाओगे तो ये साइन पलट जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है, और आप नोटिस करोगे s से k जाओगे तो ग्रेटर इक्वल, k से h जाओगे ग्रेटर इक्वल, प्रेफरेंस इसी को देंगे, यहाँ दिख रहा मतलब ये बिल्कुल सही था, ठीक है। आगे देखो h और o की बात कर लें, H और O की बात करेंगे इसमें, किसकी बात करेंगे, H और O की, तो अगर H और O की बात करेंगे इसमें तो कैसे करोगे, H से S, S से O, पीछे से आगे जाओगे साइन पलट जाएगा, तो दोनों साइन एक जैसे ही हैं, पलटेंगे तो ऐसे ही हो जाएंगे ना। और उसके बाद ध्यान से देखो S से O, पीछे से आगे जाएंगे, ये साइन पलट जाएगा, भाई प्रेफरेंस दोनों को ही देंगे यहाँ पे वो दिख रहा, यानी कि आंसर क्या आएगा, सेकंड एंड थर्ड फॉलोज, एंड सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाने वाले हैं यहाँ पे, फर्स्ट वाला बिल्कुल गलत है बेटा। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को आप करोगे ना तो अलग ही मज़ा आता है, अलग ही सुकून इन क्वेश्चंस में। लो भाई अगला क्वेश्चन, टाइमर ऑन है आपके पास, जल्दी जल्दी करेंगे इस क्वेश्चन को, 22 सेकंड दे रहा हूँ आपको, ज़्यादा नहीं दूंगा, 22 सेकंड 2 सेकंड बढ़ा दिया मैंने इसमें। बहुत बढ़िया तरीके से करना है भाई, जल्दी 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 आपको सॉल्व करना है, क्योंकि सर सॉल्व ही करना नहीं है आपको, बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, चीज़ें बहुत शानदार तरीके से बनानी है आपको। Come on guys, you can and you will. लो, अगर बात करें इसकी, किसकी बात करें, हमको जाना कहाँ से, A से K की तरफ चले हम बेटा, A से H की तरफ, माफ़ी चाहूँगा, तो आपको A यहाँ दिखाई दे रहा है पूरे में, और A के बाद H की बात करें तो H आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, और A कहीं और दिखाई दे भी नहीं रहा, तो A से ऐसा क्या करें कि H तक पहुँच जाए। तो आप कहोगे कि सर अगर मुझे A से H जाना है तो पहले A से L जाना पड़ेगा, फिर L से जाना पड़ेगा G की तरफ, और G से तब जाके कहीं आपको H मिलने वाला है। ये देखो, तो बेटा A से L पीछे से आगे जाओगे, इन दोनों में प्रेफरेंस इसी को देंगे, ये साइन पलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा। L से G की तरफ जाओगे, पीछे से आगे जाओगे, ये साइन पलट जाएगा, ऐसा आ जाएगा। और G से H बोला गया ना, G से H जाओगे, साइन ऐसा, साइन ऑपोजिट हो गया यार इसमें, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। देखो ध्यान से, है ना, A से L गया, साइन पलट गया, L से G गया, साइन पलट गया, और आप पाओगे कि G से H जाओगे तो यही साइन आएगा, तो सिंबल ऑपोजिट हो गया साइन का, तो खत्म। आगे देखो, V से B की तरफ चलते हैं, V से B की तरफ, ठीक है बेटा। अगर V से B की तरफ जाना है तुमको, तो आप पाओगे V यहाँ है और B भाई साहब यहाँ है, तो V से पहले V से G चलते हैं यार, और G से B चल देते हैं। तो V से जब G जाओगे, पीछे से आगे जाओगे, साइन पलट जाएगा, ऐसा हो जाएगा। भाई इनमें प्रेफरेंस इसी को देंगे ना, पलट जाएगा, ऐसा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। और G से जब इस B की तरफ जाओगे, देखो यहाँ पे साइन ऑपोजिट है, तो सारे के सारे गलत होंगे यार आंसर में। आंसर आएगा नीदर वन नॉर टू। क्लियर हो गया, साइन ऑपोजिट हो गए तो कंक्लूजन गलत हो गया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। ये देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 अभी है। जल्दी कम ऑन, आप कर सकते हैं 20 सेकेंड में यार। इसको तो 20 मत करो आप, एक काम करो 25 कर लो, क्योंकि 3 ऑप्शन है ना।
3 है इसलिए 25 देते रहा हूँ आपको। चलो ट्राई करो जल्दी से, इस क्वेश्चन को ट्राई करो बेटा। इस क्वेश्चन को ट्राई करो जितना अच्छे से आप कर सकते हो। अब जब देखो ये पूरा का पूरा टाइम हो गया तो आप सबसे पहले कैसे चेक करोगे, हमको f से x की तरफ जाना बेटा, f से x, ये देखो f है, ये भाई सब x दिखाई दे रहा है, तो जल्दी जल्दी कैसे जाएंगे आप, तो जल्दी से देखोगे तो f से x जाने के लिए पहले तो मुझे जाना पड़ेगा f से g, नहीं जा सकते क्या, छोटा रास्ता चूज करें तो भाई f से k की तरफ चलते हैं, k से b की तरफ चलते हैं, b से x की तरफ, यही हो सकता है इसमें। f से k की तरफ जाओगे साइन पलट गया, ऐसे हो जाएगा, k से b की तरफ जाओगे साइन पलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और b से x जाओगे ये साइन पलटेगा तो ऐसा हो जाएगा। सर साइन ऑपोजिट हो गया, धोखा हो गया, यहाँ पे फर्स्ट वाला गलत हो गया। ठीक है, आगे देखो m से अगर k की तरफ चले हम, कहाँ से, m से k, अगर बेटा m से k की तरफ चलेंगे ना, m से k, तो कैसे जा सकते हैं m से k, तो आप कहोगे सर m से b चल दो और b से k चल दो। मैंने कहा वेरी गुड यार, m से b गए बेटा, पीछे से आगे साइन पलट जाएगा, ऐसा हो जाएगा, b से k यही साइन रहेगा, प्रेफरेंस इसी को देंगे, यहाँ दिख रहा है मतलब सेकंड, तो बिल्कुल हंसी खुशी में आपका सही हो जाएगा। आगे थर्ड चलो b से f की तरफ चलते हैं बेटा, b से f जाना है तो आप बड़े आराम से पकड़ोगे कि b से पहले k और k से पहले f, तो b से k गए तो ग्रेटर इक्वल और k से f गए तो ग्रेटर, प्रेफरेंस ग्रेटर को देंगे, यहाँ सही दिख रहा है, मतलब सेकंड एंड थर्ड डेफिनेटली यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, और यहाँ पे आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला बेटा, ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर। लो अगला क्वेश्चन, टाइमर आपके पास रेडी है, 2 यहाँ पे ऑप्शंस हैं, तो टाइम ज़्यादा दूंगा नहीं आपको, 20 सेकंड देने वाला हूँ टाइम इसके अंदर मैं आपको। लो भाई 20 सेकंड के अंदर उड़ाओ इस क्वेश्चन को, अपनी स्पीड इसी लेवल पे लेके चलना है आपको, 20-20 सेकंड में क्वेश्चन उड़ा देना बेटा। चलो भाई अरसा हो गया बीते 20 सेकेंड आगे देखो R से Q जाना है भाई साहब, R से Q कैसे जा सकते हैं, तो आप कहोगे कि सर R से Q जाने के लिए पहले R से Z चलो, और जब R से Z जाओगे तो Z से S मिल जाएगा और S से Q मिल जाएगा। हमने कहा बहुत अच्छे, लेकिन ध्यान से देखो कि R से Z जाने पे साइन तो ऑपोजिट हो गया, तो ये तो बिल्कुल गलत था। आगे देखो जरा K से R की तरफ अगर चलते हैं, कहाँ से बेटा, K से R की तरफ, ठीक है, और अगर K से R की तरफ चलेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल K से C, C से R, अच्छा K से C अगर पीछे से आगे जाएंगे तो ये साइन पलट जाएगा, C से R जाओगे पीछे से आगे तो ये साइन पलट जाएगा, ऐसा हो जाएगा, माफ़ी चाहूँगा, ऐसा हो जाएगा, पलट जाएगा ना भाई, ये तो ऐसा, प्रेफरेंस लेस देन को देंगे, यहाँ दिख रहा है, मतलब ओनली सेकंड फॉलो आएगा बेटा। ये देखो K से C पीछे से आगे जाएंगे, सिंबल पलट गया, साइन पलट गया, और C से R जाएंगे तो भी ये साइन पलट जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा इसका, ओनली ऑप्शन नंबर सेकंड फॉलोज। बहुत ही स्मूथली आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट आप पाओगे कि क्वेश्चन जब भी देखो सिंपल लेवल के चल रहे हैं, 2017 के आसपास की कहानी है ये, और जब 2017 में आप रहे होगे, अगर आपने मतलब आपने तो पेपर दिया नहीं होगा, जिसने भी दिया होगा कितना सुकून रहा होगा उसको, लेवल उस समय एग्जाम का कितना आसान था, लेकिन धीरे धीरे लेवल कितना आगे जा चुका आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, 20 सेकंड के अंदर उड़ाओ। टाइम अप हो गया बच्चों, टाइम अप हो चुका है। कैसे करेंगे इसको, देखो ध्यान से, अगर बात करूं मैं F से E की तरफ, F से E की तरफ कैसे जाओगे आप, नोटिस करो, अगर बात करें F से E की तरफ तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज F से E कैसे जा सकते हैं, तो आप पाओगे F से पहले K चल दें और K से E मिल जाएगा, ठीक है। अब पाओगे आप यहाँ पे कि F से K और K से E में ये वाला साइन तो दिख ही नहीं रहा, देखो ध्यान से, F से K गए तो ग्रेटर इक्वल और K से E गए तो इसमें ग्रेटर इक्वल कोई प्रेफरेंस देंगे, तो ये साइन है ही नहीं, तो हटा दो इसको, ये वाला साइन दिख रहा था हमको, आंसर आ जाएगा। तो आंसर आएगा इसका ओनली नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड, मतलब कि एक साथ दोनों चेक कर लिया आपने, क्योंकि दोनों में E तक ही जाना था और हमको दिख रहा है कि यही दोनों साइन आ रहे हैं, तो प्रेफरेंस किसको देंगे बेटा, ग्रेटर इक्वल को, और जब इसमें ग्रेटर इक्वल को प्रेफरेंस देंगे तो आसानी के साथ आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए परफेक्टली फाइन गाइज, आ जाइए। अब यहाँ लड़ाई थोड़ा चेंज होती दिखाई दे रही भाई साहब, लेवल थोड़ा सा तगड़ा होने वाला है, क्यों, क्योंकि अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। 2017 का ही एक और अच्छा क्वेश्चन है,
ये देखिए, क्या मैं इसको 20 सेकंड दे दूं? हाँ यार, 2 ही कंक्लूजन तो हैं इसमें, 2 ही कंक्लूजन तो हैं इसके अंदर। नॉट इक्वल आ गया बच्चों। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। m नॉट इक्वल n, बेटा नॉट इक्वल का मतलब होता है या तो बड़ा या तो छोटा, ठीक है? यानी जो m है ना वो n से या तो बड़ा है या तो छोटा है। कंफर्म है? कंफर्म नहीं, मतलब कंफर्म ये है कि या तो बड़ा या छोटा, बराबर नहीं हो सकता। तो बच्चों यहाँ पे बोला गया m से o ग्रेटर, ये तो बिल्कुल गलत होगा, ये भी गलत होगा, क्योंकि m का डायरेक्टली o से कोई रिलेशन नहीं, m का डायरेक्टली o से कोई रिलेशन है ही नहीं। m का रिलेशन किससे? सिर्फ n से, o से है ही नहीं ना। अब आप कहोगे सर m बड़ा या छोटा, मतलब m बड़ा नहीं हो सकता? अगर m मान लो n से बड़ा है तो o से भी बड़ा होगा, क्योंकि एक बात बताओ, m जो है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, m जो है वो या तो बड़ा होगा n से, m या तो छोटा होगा n से, यही होगा ना बच्चों, हाँ या ना? तो ये तो ठीक हो गया। अच्छा एक बात बताओ, हमको इसका कंफर्म था कि या तो बड़ा या तो छोटा, o के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं गया ना इससे। लेकिन एक बात बताओ कि जो n है वही तो o है, जो n है वही क्या है? o है। तो इसका मतलब n अगर बराबर है o के, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि जो n है वो o है, जो o है वो n है। तो यानी n की जगह हम o लिख सकते हैं और o की जगह n, तो इसको n की जगह हम चाहे तो o भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कि जो m है वो n से बड़ा या छोटा है, और ये m o से भी या तो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, o के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि m और n दोनों बराबर ही हैं, एक ही चीज़ है, जो n है वो o है। तो यहाँ पे मैं o को लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखा जाए तो इंडिविजुअली दोनों गलत है, लेकिन इनके बीच में क्या लग जाएगा? ईदर और। इनके बीच में ईदर और लग सकता है कि जी हाँ m जो है वो o से या तो बड़ा होगा या तो छोटा, क्योंकि n को मैं o लिख सकता हूँ। और यहाँ पे अगर o आया तो इसका मतलब यही होगा ना कि अगर m n के बराबर कंफर्म है कि नहीं है, तो या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। तो आंसर क्या आएगा? ईदर और ईदर और ऑप्शन में कहाँ दिख रहा आपको? होगा सर कहीं नहीं दिख रहा, तो आंसर इसका नन ऑफ दीज आएगा, नन ऑफ द अबव आएगा। एक्चुअली इनमें से कोई नहीं, आंसर एक्चुअली क्या आएगा इसका? ईदर और। बढ़िया क्वेश्चन था, देखो दिमाग वाला क्वेश्चन था बच्चों। और ये देखो कहानी थोड़ा बदल रही है आपके सामने अब। आपको अगर मेरे ख्याल से पहला वाला सेशन याद है ना, तो पहले वाले सेशन के रिस्पेक्ट में आपको क्वेश्चन याद होगा ये वाला। लो बनाओ, 35 सेकंड दे रहा हूँ आपको इस क्वेश्चन के लिए, 35 सेकंड्स, कम ऑन। अगर आपको याद होगा पहला वाला सेशन तो बहुत अच्छे से करोगे आप इसको। अब देखोगे आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को करना कैसे था। 35 सेकंड मैंने दे दिया आपको। आपसे पूछा गया है कि अगर ये दी गई बात जो है ना, ये वाली बात, ये अगर डेफिनेटली फॉल्स है, निश्चित रूप से गलत है, तो बताइए कि कौन सा ऐसा इक्वेशन है जो इसमें सेटिस्फाई बन जाएगा। तो एक बात बता दूं मैं आपको, डेफिनेटली फॉल्स और फॉल्स एक दो अलग अलग चीज़ें होती है बच्चों, ठीक है? डेफिनेटली फॉल्स एक अलग चीज़ होती है, फॉल्स एक अलग चीज़ होती है। मतलब कि जो चीज़ डाउट में है उसको भी हम फॉल्स कह सकते हैं। मतलब अगर दो साइन ऑपोजिट आ गया तो कंक्लूजन को हम क्या बोलते हैं? गलत बोलते हैं ना, आपको पता होगा। लेकिन ये कंफर्म डेफिनेटली फॉल्स नहीं कहलाएगा। अगर साइन ऑपोजिट है तो वो डेफिनेटली फॉल्स नहीं, वो डाउट में था कि प्रेफरेंस किसको दें, इसलिए वो गलत हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, डेफिनेटली फॉल्स क्या होगा? जैसे हमारा स्टेटमेंट ऐसा है कि ए ग्रेटर है बी के, कंफर्म है, ये स्टेटमेंट है, और कंक्लूजन इसके जस्ट इस साइन के जस्ट ऑपोजिट आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए कि ए बी के क्या हो? छोटा होगा। मतलब स्टेटमेंट के जस्ट ऑपोजिट अगर कोई बात होती है तो उसको बोलते हैं डेफिनेटली फॉल्स। याद रखना, साइन ऑपोजिट होगा तो उसको डेफिनेटली फॉल्स नहीं बोलते, ठीक है ना बच्चों? तो इसका मतलब पी से क्यू की बात करें तो पी से क्यू, यहां देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे आप पी क्यू, यहाँ पे पी एस आर क्यू रखोगे तो साइन ऑपोजिट होगा तो डेफिनेटली फॉल्स नहीं होगा, तो कैंसिल हो गया, ठीक है? यहाँ देखो पी से क्यू की बात करें तो यहाँ भी साइन ऑपोजिट हो रहा, कैंसिल कर दो। यहाँ देखो P से Q की बात यहाँ करें अगर, तो P यहाँ पे आएगा U और Q, देखो यहाँ पे साइन एक साथ दिख रहे हैं,
और इन तीनों में प्रेफरेंस किसको देंगे, लेस देन को, और यहां क्या दिख रहा है, जस्ट ऑपोजिट। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। लास्ट चरण में देखो पी आर क्यू में पी आर क्यू साइन ऑपोजिट हो रहा है। साइन ऑपोजिट कभी भी डेफिनेटली फॉल्स नहीं होता, हमेशा वो डाउट में रहता है, इसलिए गलत मानते हैं। डेफिनेटली फॉल्स होता है जब स्टेटमेंट के ऑपोजिट कंक्लूजन आ जाता है। आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। देखो कितना टाइम कम लगा यार, और आंसर आ चुका है इसका। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। आपको याद होगा तो ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने बहुत स्मूथली करा था, बहुत अच्छे से करा था, और बहुत बढ़िया तरीके से इसको हमने करा था। ठीक है, 22 सेकंड दे रहा हूँ इसके लिए यार, उड़ाओ इस क्वेश्चन को। मैंने आपको ऑप्शन से देख के करना सिखाया था, बहुत अच्छे से याद होगा आपको, अच्छे से ट्राई करो जल्दी से कि इसको मैंने ऑप्शन से देख के कैसे करना सिखाया था। इसमें ना आपको बहुत ज़्यादा लिखना पढ़ना नहीं होता था, याद करो, आपको बहुत ज़्यादा लिखना पढ़ना नहीं होता था, आपको यहाँ पे डायरेक्टली चीज़ें बन जाती थी। चलो भाई टाइम अप हो गया इसमें ऑलमोस्ट। ठीक है, What should come in place of question mark to indicate A greater equals to C is definitely true। मतलब बताना आपको ये है कि अगर A बड़ा या बराबर है C से, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो बताओ यार इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या रखें, एक ही क्वेश्चन मार्क है आपका, और A से C जाने के लिए पहले भी आप देखो ध्यान से, तो इसमें A से कहाँ जाना पड़ेगा आपको, A से जाना पड़ेगा D, और D से जाना पड़ेगा C। आप पाओगे हमको ये वाला साइन चाहिए, तो A से D गए तो ग्रेटर इक्वल दिख गया। मतलब अगर ये वाला साइन आ गया तो आप बीच में कहीं भी बेटा याद रखना ग्रेटर का साइन नहीं आना चाहिए, क्योंकि ग्रेटर आएगा तो इसको प्रेफरेंस देंगे ही नहीं। तो ग्रेटर और लेस देन वाला ऑप्शन तो पहले ही हटा दो, ये दो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। और अगर ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते तो फिर किसको चेक करेंगे, जरा वो देख लो इसमें अच्छे से। ठीक है भाई, अब एक काम कर लें, या तो ये होगा या तो ये होगा, समझने वाली बात ध्यान से। अब डी से ई की तरफ जाओगे तो ये साइन पलट जाएगा, ऐसे आ गया। तो यहाँ पे या तो तुम इक्वल रखो या तो तुम ये वाला साइन रखो। क्यों ये वाला साइन रखोगे, क्योंकि जब ई से सी की तरफ जाओगे आप ना तो साइन पलटेगा ना, हमको ये वाला साइन चाहिए, तो ये वाला साइन आ जाएगा आंसर में। फर्स्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा, लास्ट आंसर आएगा, नन ऑफ दिस कभी हो नहीं सकता। क्लियर हो गया, उड़ गया आंसर आपका। नेक्स्ट देखो, ऑलमोस्ट वही क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और आपके सामने जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना तो आपको इनको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ता है। लो मैं 30 सेकंड दे तो रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कम ऑन, आप कर सकते हैं, करिए ज़रा, कर सकते हैं भाई। सिंपल सा क्वेश्चन है और आपसे आराम से बन जाएगा क्वेश्चन, आराम से बन जाएगा, ये मुझे पता है। ठीक है, अब देखो, अगर बात करूं मैं, मुझे ये बात दोनों बेटा निश्चित रूप से सही करनी है। Z से D और M से D, जरा Z से D जाऊं तो कैसे जा सकता हूं। आप पाओगे कि यहाँ पे कॉमा लगा है, तो इन दोनों में कौन सा ऐसा लेटर है जो कॉमन दिख रहा है, तो आप कहोगे सर इनमें जो कॉमन दिख रहा है ना वो मुझे दिख रहा है कौन सा, D है क्या, ZRQTY, T कॉमन दिख रहा। तो एक काम करें, Z से पहले T चलते हैं और T से D चलते हैं। मुझे ग्रेटर चाहिए बेटा, आप पाओगे कि Z से T जाने में एक ग्रेटर यहाँ दिख रहा है, एक ग्रेटर यहाँ दिख रहा। तो इसका मतलब अगर ग्रेटर ना भी रखें तो भी काम चल जाएगा, रखेंगे तो भी काम चल जाएगा। मतलब कि अब यहाँ पे ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर इक्वल में से कोई भी तीनों आ सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली मुझे ग्रेटर चाहिए और यहाँ पे ग्रेटर आपको दिखाई दे रहा है, तो प्रेफरेंस तो ग्रेटर को ही देंगे। तो इन तीनों में से कोई भी चल जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये ऑपोजिट साइन तो नहीं होगा बेटा, कैंसिल कर दो। ये भी ऑपोजिट है, नहीं होगा, कैंसिल कर दो। ठीक है, अब माने कि हमको बच गया कौन सा ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन बचा, दूसरा बचा, और कौन सा बचा, चौथा वाला ऑप्शन बच गया इसमें। ठीक है भाई, बहुत ध्यान से समझो जरा सा। अगला देखो जरा, एम से डी चलें बेटा, एम से डी चलना है मुझे। देखो एम से डी कैसे जाओगे, तो देखो एम से डी यहीं पे आ गए। ग्रेटर चाहिए मुझे, यहाँ पे ग्रेटर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब इस हैशटैग की जगह पे ना, हैशटैग की जगह पे इसमें फिर से तुम कुछ भी रख सकते हो, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल, क्योंकि हमको ग्रेटर चाहिए, यहाँ पे मिल गया। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, लेस देन इक्वल तो कभी नहीं आ सकता, हटा दो, लेस देन कभी नहीं आ सकता, हटा दो। तो फिर बचा क्या आंसर इसका, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन से इनको उड़ाया जाता है बेटा, ऑप्शन से। नेक्स्ट, ठीक है, अब यहाँ पे देखो पाओगे आपकी कंडीशन थोड़ा चेंज हो रही भाई। यहाँ पे कंडीशन चेंज हो रही है किस तरीके से कि अब यहाँ पे कोडेड इनइक्वालिटी, भाई एग्जामिनर आपको कोडेड इनइक्वालिटी भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं और बहुत ही अच्छे से सिंपल से क्वेश्चन है। तो पहला काम इसके अंदर आपको बनाना पड़ेगा क्या बेटा, आपको बनाना पड़ेगा इसके इक्वेशंस को, आपको इसके वो लिखना पड़ेगा, बॉक्स बना के, मैजिकल बॉक्स ट्रिक्स पता होगा आपको, उसको बना के इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। चलो जरा करते हैं इसको। तो आप ये बना लो जल्दी से, फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इसमें। लो क्वेश्चन देख लें इसमें। पहला क्वेश्चन ये देखो ध्यान से,
पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा टाइम आपको देने वाला हूँ। कितना टाइम देने वाला हूँ भाई? 25 सेकंड दे दूँ क्या आपको? 30 सेकंड, 2 है ना इसमें, तो 25 सेकंड बहुत है बेटा। अब आपको सर इतने कम टाइम में हो जाएगा क्या? हाँ आराम से हो जाएगा, चेक करो ज़रा, मैं बताता हूँ अभी। चलिए अब ज़रा ध्यान से देखिए, अब ज़रा ध्यान से देखिए, आपको एक बॉक्स बनाना है, ठीक है? मैजिक बॉक्स मेथड कहते हैं बेटा इसको, ठीक है? ये मैजिक बॉक्स मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होता है। यहाँ ग्रेटर लेस देन, ग्रेटर इक्वल लेस देन इक्वल, ऑपोजिट साइन लिख दिया, बीच में इक्वल लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे परसेंटेज का मतलब बोला गया ना तो बड़ा ना ही बराबर। तो अगर कोई आपसे बड़ा भी नहीं है और आपके बराबर भी नहीं है तो ऑब्वियसली बात है छोटा होगा, तो परसेंटेज का मतलब ये हो जाएगा। एंड का मतलब बोला गया ना तो छोटा है ना ही बराबर, भाई छोटा भी नहीं है बराबर भी नहीं है तो बड़ा हो जाएगा, तो एंड आ गया। हैश का मतलब बड़ा नहीं है तो छोटा या बराबर हो जाएगा, और डॉलर मतलब क्या, छोटा नहीं है तो क्या होगा, बड़ा या बराबर हो जाएगा। और एक बचा क्या इसमें, एट द रेट, वो यहाँ आ जाएगा। ये करने में आपको टाइम लगना नहीं चाहिए, ठीक है? अब जरा चेक करो, हमको एस से वाई जाना है। एस से वाई कैसे जाओगे बेटा? एस से टी जाना पड़ेगा आपको, ठीक है? एस से क्या जाना पड़ेगा, टी। एस से टी, टी से जी, जी से वाई, ठीक है? एस से टी, टी से जी, जी से वाई अगर जाएंगे तो देखो यहाँ पे डॉलर आ गया पहला साइन। जी से वाई जाएंगे, सॉरी टी से जी जाएंगे एट द रेट, और एट द रेट का मतलब इक्वल है बेटा, इसको नेग्लेजिबल है, छोड़ दो, इक्वल तो हमेशा छोड़ दो। जी पे पहुंच गए मान लो, जी से वाई गए डॉलर। अब देखो दोनों डॉलर है तो प्रेफरेंस डॉलर को देंगे, यहाँ दिख रहा मतलब पहला वाला तो बेटा सही है। अब जरा वी से टी चलें, जरा सा वी से टी अगर चलते हैं तो वी से टी कैसे जाओगे? अब जरा देखो वी से टी कैसे जाओगे बेटा? तो v से t जाने के लिए पहले आपको v से y तो जाना पड़ेगा, और y से g जाना पड़ेगा, और g से t जाना पड़ेगा। तो v से y जब जाओगे तो पीछे से आगे जाओगे तो परसेंटेज पलट जाएगा किसमें बेटा, एंड में। तो पहला सिंबल क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा। और अगर पहला सिंबल एंड आ गया है तो क्या कंफर्म है कि परसेंटेज कभी आ पाएगा? कभी नहीं आ सकता, क्योंकि जब एंड आ चुका है यानी ग्रेटर वाला साइन आ चुका है तो लेस देन तो कभी आ ही नहीं सकता ना। तो आंसर क्या आएगा इसका, ओनली फर्स्ट फॉलोज। कभी कभी चीज़ें ना ऐसे भी आपकी बन जाती है बहुत जल्दी, ठीक है? नेक्स्ट आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन देखो, उसी के बाद वाला यहाँ पे। अब यहाँ पे चेंज कर दिया मैंने क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन चेंज कर दिया है, तो आपको इसको टाइमर के साथ सॉल्व करना है। और आपके सामने क्वेश्चन जो जा रहा है वो कुछ ऐसा है, 30 सेकेंड्स का, और स्टार्ट टाइम होता है अब। 30 सेकेंड्स थोड़ा कम है, आप इसको 1 मिनट में तो कर सकते हो, 1 मिनट भी ज़्यादा लग रहा है मेरे को, लेकिन यार स्पीड थोड़ा सा इसमें आपको मेंटेन करनी पड़ेगी बेटा। मेरे को आपको 20 सेकेंड और दे दे रहा हूँ एक्स्ट्रा, ये हो जाए फिर उसके बाद। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, इसमें 20 सेकेंड्स आपको और दे देता हूँ मैं। मुझे चाहिए आपसे आंसर इस बार, मुझे चाहिए आपसे आंसर। चलो भाई, अब यहां पर ध्यान से देखो, Q से P की तरफ अगर चलते हैं तो Q से P कैसे जा सकते हैं? ध्यान से देखो, आपको बताया गया सिंबल का मतलब कौन सी चीज़ क्या है। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो बेटा, ग्रेटर लेसर, ग्रेटर इक्वल लेस देन इक्वल, बीच में इक्वल, ठीक है ना? अब उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे अगर बात करेंगे, ग्रेटर का मतलब ऊपर देखो हैश दिया गया है ना, और ग्रेटर इक्वल का मतलब एंड दिया गया है, ये हो गया। इक्वल मतलब दिया गया आपका डॉलर, ये ठीक है, और लेस देन इक्वल दिया गया बेटा परसेंटेज, ये परसेंटेज है भाई साहब, और लास्ट में जो दिया गया है एट द रेट, वो यहाँ आ गया। ठीक है, आसान हो गया क्वेश्चन। उसके बाद अब जरा देखो, हमको Q से P जाना है, Q से P चलना है बच्चा लोग, Q से P। अगर Q से P हमको जाना है तो Q से P कैसे जा सकते हैं? Q से P कैसे जा सकते हैं? तो आप कहोगे सर Q से P जाने के लिए Q से U तो जाना पड़ेगा, और U से कहीं P कनेक्ट होता दिख रहा है क्या? तो कहोगे नहीं सर नहीं हो रहा, तो ठीक है छोड़ो जाने दो, हटाओ। तो Q से U मत चलो, एक काम करते हैं Q से ज़रा L की तरफ चल दो,
और एल से पी तक का रास्ता कुछ खुल के आ रहा है क्या, तो आप कहोगे हाँ सर, एल से एन चले जाओ और एन से पी आप जा सकते हो। मैंने कहा यार बहुत अच्छी बात है। सोचो ज़रा, अगर हम क्यू से एल जाएंगे तो हैश है, अब हैश पलट जाएगा तो ऐट द रेट में आएगा, अगर हैश पलट गया तो ऐट द रेट में आ गया, और जब से ही ऐट द रेट आया तो क्या फिर से हैश आ पाएगा, कभी नहीं आ सकता। भाई देखो, अगर हम Q से L की तरफ जाएंगे, L से N जाएंगे, N से P की तरफ जाएंगे, ठीक है ना, ऐसे ही पहुंचेंगे Q से P। तो अब जरा चेक करोगे, अच्छा और कोई रास्ता है क्या Q से P जाने का, तो कहोगे हाँ सर एक रास्ता और पड़ रहा है कि आप डायरेक्टली Q से P यहाँ से जा, अच्छा ये तो O है, और कोई रास्ता नहीं है क्या, नहीं और कोई रास्ता नहीं बेटा, ये O है, मुझे लगा Q है, एक ही रास्ता है। तो अब एक ही रास्ते में जाएंगे तो Q से L पीछे से आगे जा रहे हो बेटा, तो हैश है ना, तो हैश पलट जाएगा किस में, ऐट द रेट में। तो जब ऐट द रेट में पलट गया तो क्या आंसर कभी हैश फिर से हो सकता है, क्योंकि ऐट द रेट का मतलब अगर बच्चों लेस देन है और हैश आंसर आ रहा है ग्रेटर में, तो अगर शुरुआत में ही लेस देन आ गया तो अगर ग्रेटर आया भी तो साइन ऑपोजिट हो जाएंगे ना, तो इसका मतलब पहला गलत हो गया। स्मार्ट वर्क कहते हैं इसको, याद रखना। कई लोग क्या करेंगे, पूरा बनाएंगे उसके बाद चेक करके फिर गलत काटेंगे। देखो आगे यू से टी चलते हैं, इसी को स्मार्ट वर्क कहते हैं। इसलिए मैं कह रहा था ना 30 सेकंड का टाइमर, तो टाइम हो जाता है 30 सेकंड बेटा, बन जाता है। यू से टी चलते, जरा समझा के जरा देखो ध्यान से। अब आपको U से T पकड़ना है तो आपको U से L जाना पड़ेगा बेटा और L से T जाना पड़ेगा, पीछे से आगे जाओगे, इसको हमेशा कैंसिल करना, ये कैंसिल हो गया, हैश पलट जाएगा ऐट द रेट में, देखो ऐट द रेट यहाँ दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है मतलब आगे चेक कर लो। तो L से T परसेंटेज है, परसेंटेज को यहाँ कर लिया हमने। अब बताओ ऐट द रेट और परसेंटेज में प्रेफरेंस किसको दोगे, ऐट द रेट को, यहाँ दिख रहा है मतलब सेकंड वाला बिल्कुल सही था, ठीक है। R से T चलना है बेटा, थर्ड वाला चेक करो जरा, R से T अगर हमको चलना है तो देखो यहीं से दिख रहा है आपको, R से T दिख रहा, इसको हमेशा कैंसिल कर देंगे क्योंकि इक्वल है, बचा परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज है नहीं, कैंसिल कर दो, आंसर आएगा इसका ओनली सेकंड, और ओनली सेकंड हमको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। क्या फर्स्ट और लास्ट में इधर और लगेगा, तो आप कहोगे सर नहीं बिल्कुल नहीं लग सकता इधर और, तो आंसर आएगा इसका ओनली सेकंड आंसर। ये देखो जरा सा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है भाई, यहाँ पे क्वेश्चन और एक अच्छा सा आ गया, एक क्वेश्चन और अच्छा सा आ गया बच्चों, और इस क्वेश्चन को आपको देख के कैसे सॉल्व करना चेक करो जरा। मेरे ख्याल से इसको आप 30 सेकंड में तो उड़ा सकते हो, 30 सेकंड ज़्यादा ही मैंने दे दिया आपको यार, लेकिन ठीक है तुम भी क्या याद रखोगे, चलो मैंने दे दिया, ट्राई करो। अब देखो 30 सेकेंड्स के अंदर इसको मैं कैसे करूंगा, लेट्स सी। हमें पता है कि M से O और Z से Y दोनों सही हैं, डेफिनेटली ट्रू है बेटा। डेफिनेटली फॉल्स के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, डेफिनेटली ट्रू के लिए नहीं लगाना पड़ता, ट्रू मतलब डेफिनेटली ट्रू ही होगा वो। M से O चलना है, यही दिख रहा है आपको M से O, ग्रेटर इक्वल चाहिए था, यहाँ ग्रेटर है, हटा दो इसको। यहाँ M से O जाओगे, ग्रेटर आएगा, हटा दो इसको। यहाँ देखो M से O की तरफ जाओगे, पीछे से आगे जाएंगे, साइन पलट जाएगा, यही वाला साइन आ जाएगा, ठीक है। और Z से Y की बात करेंगे बेटा, तो ये देखो Z है, ये Y है, साइन ऑपोजिट, हटा दो। अब यही वाला सही होगा, M से O ठीक है, साइन पलट जाएगा, वो वाला साइन आ जाएगा, ठीक है। और Z से Y की तरफ जाएंगे बेटा, तो ये देखो पीछे से आगे जाएंगे, ये साइन पलट जाएगा, इसी को प्रेफरेंस देंगे, ये वाला साइन आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा इसका, डी वाला ऑप्शन। 30 सेकेंड्स बहुत ज़्यादा इसमें है, आप और जल्दी इनको कर सकते हो। लो भाई अगला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि यार आपको बनना ही चाहिए, कुछ भी करके बनना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं बना पा रहे हो ना, तो अब ये आपका याद रखना थोड़ा सा दुर्भाग्य वाली कहानी बन जाएगी। ये क्वेश्चन आपको 25 सेकंड में उड़ा देना है बेटा। मैंने कितने क्वेश्चन इसके कराए आपको यार, देखो ज़रा कितने सारे क्वेश्चन करा दिए, इसको ट्राई करो जल्दी से। बहुत शानदार सा सेशन यहाँ पे होगा इसका, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, और ये क्वेश्चन ऐसे है ना जो आप एग्जाम में गलती कर देते हो। इतनी बार प्रैक्टिस करा चुका हूँ आपको, 2-2 पार्ट में सेशंस लेके आ रहा हूँ कि आपके लिए ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होगी, आप इसको एकदम आग लगा दोगे, इसको ऐसा लगेगा आपको, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब ज़रा ध्यान से देखो, हमको कहाँ जाना है भाई, हमको ये दोनों बातों को सत्य बताना है। x और m की बात करें अगर, तो x और m की बात करेंगे तो ये देखो x से m जा रहे हैं, हमको लाना है लेस देन का साइन, ध्यान से सुनो, लेस देन का साइन लाना है, यहाँ पे ग्रेटर रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ ग्रेटर रखोगे तो पीछे से आगे जाओगे तो प्रेफरेंस इसी को दोगे, पलट जाएगा, तभी तो लेस देन आएगा। तो पहले वाले में ग्रेटर साइन चाहिए मुझे, यहाँ पे ग्रेटर नहीं दिख रहा, यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ नहीं दिख रहा, खत्म हो गया, आंसर आ गया। मतलब दूसरा वाला साइन ये वाला आ जाएगा, जरा चेक कर लो, ऐसे वाला कि R से Z, ये देखो R से Z जाओगे, ये देखो इधर जाओगे तो पीछे से आगे जाओगे, ये साइन पलट जाएगा, तो ऐसे ही आएगा ना ग्रेटर इक्वल का। तो आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा, ऑप्शन नंबर सी वाला, सी वाला। कितना टाइम लगेगा इसको करने में, आराम से करोगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन संभालो जरा,
आपको पूछा क्या गया है, अगर स्टेटमेंट ये है तो इनमें से कौन सा वाला डेफिनेटली फॉल्स है, ध्यान रखना, डेफिनेटली ट्रू बोला गया, फॉल्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी डेफिनेटली फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स। स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो कंक्लूजन डेफिनेटली फॉल्स कौन सा होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डेफिनेटली फॉल्स का लॉजिक बताया था बेटा, जल्दी से चेक करो, इसमें तो 20 सेकंड ही दूंगा। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं मैं आपको, 25 सेकंड दे रहा हूं, ठीक है। ये बनाओ, डेफिनेटली फॉल्स बताना था इसमें, निश्चित रूप से गलत है, निश्चित रूप से गलत है। अब ध्यान से देखो, निश्चित रूप से अगर कोई चीज गलत है तो कैसे करेंगे इसको, हमेशा बताया मैंने कि स्टेटमेंट में अगर डेफिनेटली फॉल्स पूछे तो डेफिनेटली फॉल्स वही कंक्लूजन होगा जो स्टेटमेंट के जस्ट ऑपोजिट है। साइन ऑपोजिट होने से डेफिनेटली फॉल्स नहीं होता बेटा। सी से ए देखो जरा सा, पीछे से आगे जा रहा हो, साइन पलट जाएगा, ये वाला साइन आएगा, ये तो ट्रू है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। डी से बी की तरफ चलेंगे, प्रेफरेंस ग्रेटर को देंगे, यहाँ ये भी सत्य है। बी से सी की तरफ चलोगे आप, तो बी से सी की तरफ जाओगे, पीछे से आगे जा रहे हो, ये वाला साइन पलट जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है क्या, नहीं बेटा, इसका मतलब आंसर आएगा हमारा एक्चुअली में ये वाला। एक्चुअली ये गलत है और यही डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब बी से सी की तरफ जा रहा हो, भाई ये साइन पलट गया, ऐसे आ जाएगा, ये साइन ऐसे आ गया, ये वाला ऐसे आ गया, तो प्रेफरेंस इसी को देंगे ना। और देखो इसी के जस्ट ऑपोजिट ये वाला साइन दिख रहा है, तो ऑपोजिट आ गया, मतलब गलत है। और आगे देखो ई से सी की बात करें अगर, तो ई से सी कैसे जा सकते हो, ई से सी अगर आप जाओगे तो पीछे से आगे जाने पर इन दोनों में से प्रेफरेंस किसको दोगे आप, इसको दोगे, लेस देन इक्वल को, है ना, तो यहाँ पे दिख रहा है, तो ये तो सही हो जाएगा। तो एक्चुअली आंसर क्या होगा इसका, सी वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ जाए। ये देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 18 को आप टाइमर के साथ खेलो, मेरे ख्याल से 2 हैं तो 20 सेकंड में उड़ा हो गया। 2 कंक्लूजन माइंड सेट कर लो, 20 सेकंड उड़ा देना आपको। और यहाँ पे कॉमा भी बहुत कम छोटा सा लगा है, तो जल्दी बन जाएगा। कर सकते हो यार, आपके अंदर वो काबिलियत है, आप अपने पे भरोसा रखो, माइंड सेट कर लो कि 2 है मतलब 20 सेकंड, 3 है कंक्लूजन तो आप 30 सेकंड तक जा सकते हो। इतनी स्पीड रखो कि एग्जाम में जो आपको टाइम मिलता है ना 60 मिनट 100 क्वेश्चन, तो आप सीधे 90 प्लस आपके अटेम्प्ट्स हो जाएं। और एक्यूरेसी के साथ जाओगे तो मजा ही आ जाएगा। वी से पी जाना बेटा, वी से जाना पड़ेगा एम, और एम से पी जाओगे, वी से एम जाओगे, ग्रेटर साइन आ गया, एम से पी में ग्रेटर इक्वल आ गया, प्रेफरेंस इसको देंगे, यहाँ है, बिल्कुल सही था। टी से एच की तरफ बच्चों जाना है तो टी से जाना पड़ेगा एम, और एम से एच, एम से एच जाओगे, साइन ऑपोजिट हो गया, हटा दो, आंसर आएगा ओनली 1 फॉलोज। कितना टाइम लगा, 20 सेकंड में उड़ा सकते हो आप इसको, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा बेटा। ये देखो आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ये जो है ना आपको बहुत सारे कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस से भर के देगा। अब देखो इसमें 3-4 हैं, तो 40 सेकंड मत लेना, 30 सेकंड्स में उड़ा देना इसको, 30 सेकंड्स में उड़ा दोगे इसको। होमवर्क क्वेश्चन है, देख लो अच्छे से, होमवर्क क्वेश्चन है, अच्छे से देख लो बेटा। चलो अब आ जाओ यहाँ पे, ये होमवर्क क्वेश्चन 20वां आपका है, 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ आपको मैं। होमवर्क क्वेश्चन 20वां है और आपको इसको आराम से एकदम मुस्कुराते हुए कर देना। डन बेटा, नेक्स्ट। अब ये जरा वो देख लें जो हमने दिया था लास्ट क्लास में, पार्ट 1 में होमवर्क दिया था, उसका आंसर क्या आएगा। तो देखो जरा सा, ई से बी की तरफ चलना है बेटा, ध्यान से देखो, ई से बी की तरफ आप जा रहे हो तो पीछे से आगे जाओगे, इसी को प्रेफरेंस देंगे, ग्रेटर इक्वल को, यहाँ ग्रेटर यहाँ इक्वल, मर्ज कर दो तो आ जाएगा ग्रेटर इक्वल, मतलब इसमें लग जाएगा इधर, और आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब सेकंड्स में क्वेश्चन का आंसर आएगा बेटा। ये देखो अगला देखो जरा सा, हमको डी से ई चलना है, डी से ई चलना है, दोनों में देखो साइन यहाँ पे अगर ये गलत हुए और चांसेस इधर और के बन जाएंगे, तो जरा डी से ई कैसे जाओगे जरा चेक करो। ये देखो डी से एक्स की तरफ गए, ठीक है, और एक्स से डब्ल्यू की तरफ जाओगे, ध्यान से देखो इसमें, डी से एक्स गए और x से W चले गए, W से और कहीं कुछ कनेक्ट हो रहा है y, y से O, और O से फिर नहीं मिल रहा है हमको, इसका मतलब यहाँ पे हम गलत चले गए, ठीक है। ठीक है, एक काम करेंगे, D से X ना जाके फिर एक काम करते हैं, D से S की तरफ चलो, और S से J और J से E जा सकते हो आप। तो D से S गया ग्रेटर इक्वल, ये तो इक्वल है हटा दो, और J से E ग्रेटर इक्वल, बस दोनों गलत है बेटा, क्योंकि प्रेफरेंसेस को देंगे, दोनों गलत, एलिमेंट सेम, इसका मतलब इसमें लग जाएगा इधर और, ये साइन को मिलाओगे तो स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो जाएगा। और लास्ट जरा O से S की तरफ जाके चेक करें बेटा, तो O से S कैसे जाओगे, तो O से Y तो जाना पड़ेगा,
y जाना ही पड़ेगा, और y अगर जाते हो ना तो फिर y से ज़रा ढूंढो शॉर्टकट तरीका, ज़रा सा ये हटा दे रहा हूँ पहले मैं। o से y चले गए, मेरे को दिख रहा है y बस यहीं पर है, तो y से w तो जाना पड़ेगा बेटा, और w के पास जाते हो तो फिर x से मुलाकात करनी पड़ेगी, और x से मुलाकात करनी पड़ेगी तो x से d जाना पड़ेगा, तब जाके d से s पड़ेगा। तो लंबी कहानी है इसकी। o से y का लेस देन इक्वल, और अगर लेस देन इक्वल यहाँ पे गए हो, ठीक है, तो ग्रेटर कहा ही नहीं सकता कभी। ये देखो o से y जाओगे, अच्छा माफ़ी चाहूँगा, o से y पीछे से आगे जा रहे हो ना आप इसमें, तो ये साइन पलट जाएगा यार, ये साइन पलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और y से w जाओगे पीछे से आगे, तो ये साइन ऐसा हो जाएगा, खत्म हो गया। देखो o से y गए तो ये साइन पलट गया, ऐसा हो गया। अब y से w जाओगे तो ये वाला साइन पलटेगा, तो ऐसा हो जाएगा ना, साइन ऑपोजिट हो गया, मतलब गलत हो गया। आंसर आएगा ईदर 1 और 2। कहाँ दिख रहा है ये ऑप्शन में, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। आंसर आएगा आपका ईदर 1 और 2। तो ये आपके दो होमवर्क थे, उम्मीद आपको मजा आया होगा। सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, अच्छे क्वेश्चंस थे, स्पीड के साथ कराने की कोशिश करी मैंने, 20 सेकंड 30 सेकंड 40 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चंस करने को दिया। आपने सीखा, डेफिनेटली नॉट आपने सीखा यहाँ पे कैसे करेंगे, तो मज़ा आएगा। और डेफिनेटली एग्जाम में इससे ऊपर आपको प्रीलिम्स में नहीं मिलने वाला है। और डेफिनेटली एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊँगा आपको मैं, कि आपको लगता है कि आपका मेंस का भी सेशन आपको रीजनिंग का पढ़ना है, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। मेंस के लिए भी मैं प्रॉपर वीडियोस लेके आऊँगा, ऐसे ही टॉपिक वाइज, जैसे प्रीलिम्स का पढ़ा है वैसे मेंस का पढ़ाऊँगा, लेकिन इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप उस सेशन को देखें, ठीक है। शेयर करो, लोगों को बताओ, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको सब कुछ फ्री दे रहा है। अच्छा, हमारे सेशन आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से भी देख सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स पे जाइए, लिखिए, लिंक आएगा, क्लिक करिए, जैसे क्लिक करेंगे ऐसा डैशबोर्ड आएगा, वहाँ पे बैंक इंश्योरेंस सबसे ऊपर दिख रहा है, उसको आप क्लिक करेंगे तो हमारे सारे सेशंस आपको मिल जाएंगे। जाके देखिए, एंजॉय कीजिए, और सबसे अच्छी बात सिलेक्शन लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और धमाकेदार सेशन के साथ, तब तक थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।